8. Hey, new phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You go try me, that's real stupid. Go all out, it's stupid. दार्जिलिंग के इन चिल पहाड़ों में बसा स्टूडेंट्स की चहल पहल से हमेशा फुल रहने वाला हमारा ये कॉलेज हिमालयन हाई आज किसी भूतिया खंडर से कम नहीं लग रहा था ब्रो। आर्ट्स डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर लगे हुए संतरे के पेड़ ऐसे मुरझाए हुए थे जैसे किसी ने उनकी जिंदगी बेरहमी से खींच ली हो यार। चारों तरफ धुआं ही धुआं लग रहा था, कोई काला साया हमारे आसपास ही था। और फिर अचानक प्रिंसिपल नरेन ने कहा, वो वापस आ गया है। डूड मैं जानता था कि वो किसकी बात कर रहे थे, पर मैं फिर भी इसी होप में था कि उनका जवाब कुछ और ही होगा मैन। बट फक इट मैन, मुझसे रहा ही नहीं गया और आखिर मैंने पूछ लिया, अम्ब्रा। सर का जवाब सुनते ही हम सब फियर से शिवर करने लग गए ब्रो। मैंने ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। फक दिस स्कैरी फकिंग काले क्रोस ब्रो। ओके व्हाटएवर। हैरानी की बात तो ये थी कि सिर्फ 6 महीने पहले मैंने उमरा का नाम तक नहीं सुना था यार। ना ही मैं इस कॉलेज के बारे में, ना अपने सुपर पावर्स के बारे में कुछ जानता था ब्रो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी लाइफ ने ऐसा यूटर्न मारा कि मेरे लिए सब कुछ रातों रात बदल गया था। वैसे एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन जब मैं फाइनली अडल्ट वेबसाइट्स पे यस आई एम 18 और अबाउट क्लिक करते वक्त सच बोलने वाला था। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मुझे फाइनली ये समझ आ गया था कि गांजा फूकना इलीगल क्यों था। रात को मेरे 18 बर्थडे की खुशी में कुछ फ्रेंड्स मुझे हॉस्टल के टेरेस पे ले गए और एक छोटी सी ब्राउनी पे कैंडल की जगह जला हुआ जॉइंट रखकर बोले, मेक अ विश साले। मैंने विश किया कि जैसे रणबीर को उसकी आलिया मिल गई है वैसे मुझे भी कोई क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। पर हिमालयन हाई की किसी लड़की में मुझे कभी कोई खास इंटरेस्ट आया ही नहीं था यार। तो मैं जानता था कि वो विश तो इस कॉलेज में पूरी होने से रही। फिर मैंने उस जॉइंट का एक कश मारा और मेरे फ्रेंड्स मुझे बर्थडे बम के नाम पे लात मारने लगे। और फिर क्या, दारू, चखना, जॉइंट और ढेर सारा नशा रात भर चला। लेकिन सुबह मैं ऐसी हालत में उठा कि क्या बताऊं ब्रो। मेरी बॉडी का हर हिस्सा दर्द डिस्को कर रहा था और मेरा गला एक डेजर्ट के कुएं जितना सूखा हुआ था। हैंगओवर्स तो मुझे पहले भी बहुत हुए थे यार, पर सुबह से कुछ और ही क्रेजी चल रहा था। मैंने अपनी बोतल चेक की पर वो भी ब्लडी हेल खाली थी मैन। तो मैं झट से उठा, अपनी टी शर्ट पहनी और कॉरिडोर वाले वाटर कूलर की तरफ चल पड़ा। सरप्राइजिंगली मेरी बैगी टी शर्ट जो पिछले रात तक लूज थी अचानक मुझे काफी टाइट लग रही थी। मेरे चेस्ट और बाइसेप्स थोड़े बल्ट अप से लग रहे थे यार। क्या पता शायद मेरे पुशअप्स और सत्तू का शेक फाइनली अपना रंग ला रहे थे। ये पानी था या बाथरूम क्लीनर यार? नॉट दैट मैंने कभी बाथरूम क्लीनर पिया है, पर व्हाट द फक। जय तो ठीक है। मीट वीर गाइस, हमारे कॉलेज का सबसे सख्त लौंडा। वीर थर्ड ईयर के इकलौते सीनियर थे जो लड़की, दारू, सिगरेट किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते। दिखते एकदम स्टड बॉय थे, पर ये अपने गुड लुक्स का फायदा बिल्कुल नहीं उठाते थे। मैं जब पहली बार नैनीताल से दार्जिलिंग आ रहा था तब वो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे। उन्होंने हिमालयन हाई की यूनिवर्सिटी जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए मेरी मॉम ने उनसे जाके बात की थी और कॉलेज में मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था। तब से ही वो मेरे बिग बी यानी बिग बोन इन माय ब्लडी एस, आई मीन आई एम सॉरी, बड़े भैया बन गए। क्या बताऊं वीर ब्रो, आज मेरा 18th बर्थडे है ना, तो कुछ फ्रेंड्स ने रात को टेरेस पे सीन सेट किया था। थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अभी काफी हंगओवर हूं, पर ये वाटर कूलर को क्या हुआ है? बहुत टाइम से साफ नहीं हुआ है शायद। पानी बहुत वियर्ड टेस्ट कर रहा है यार। वेट, आज तेरा 18th बर्थडे है? आप ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो जैसे आई एम ड्रैकुला एंड आई एम नॉट सपोज्ड टू एज? बकवास बंद कर एंड फॉलो मी। वैसे वीर ब्रो हमेशा से थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप तो थे, पर उस सुबह उनका मूड कुछ अलग ही लग रहा था। हैप्पी बर्थडे तो विश करना दूर, वो मेरे इतने क्रेजी जोक पे हंसे भी नहीं ब्रो। लेकिन मुझे ज्यादा शॉक तब लगा जब वो लाइब्रेरी की ओर चलने लगे। एक्सक्यूज मी, किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? रेप्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है मैन। ब्रो एक मिनट व्हाट द फक, उस तरफ तो लाइब्रेरी है। शट अप। लाइब्रेरियन मैम की तरफ वीर ने कुछ इशारा सा किया और फिर वो मुझे अंदर वाली सेक्शन में ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वीर भैया ने कोने वाले शेल्फ में रखी हुई एक मोटी सी किताब पे अपना हाथ रखा और उसमें से एक ब्लू लाइट जल उठी, जैसे वो कोई किताब नहीं कोई स्कैनर हो। और फिर शेल्फ के पास वाली दीवार एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की तरह खुलने लगी। वेट व्हाट? मुझे ऐसा लग रहा था एज इफ आई वाज स्टिल हाई। जब वो सीक्रेट डोर खुला तो मैं शॉक से हिल ही नहीं पाया ब्रो। वीर ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मैंने पहली बार अपना कदम रखा अपने ही कॉलेज के एक सीक्रेट एरिया में। फिर तुरंत वो दरवाजा वापस बंद हो गया।
लेकिन डूड वहां कॉलेज जैसा माहौल तो बिल्कुल नहीं था। एंट्रेंस पे ही एक नियॉन लाइट का साइन लगा हुआ था, लूनार लाउंज। सारी वॉल्स मरून रंग की थी जिन पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम्स टंगे हुए थे और पूरा फर्श काले कारपेट से ढका हुआ था। ठीक हमारे लाइब्रेरी की तरह वहां भी कुछ बुक शेल्फ्स थे। पुरानी किताबों की स्मेल के अलावा वहां की हवा में कुछ और भी था, कुछ डिफरेंट सा। विंडोज और सनलाइट तो दूर, कहीं ट्यूबलाइट का भी नामो निशान नहीं था। बस सेंटर में रखी हुई एक वुडन राउंड टेबल पे एक चांद जैसा लैंप और कुछ कैंडल्स जल रहे थे। और ठीक उसी टेबल के पीछे एक शेल्फ था जिसमें कुछ बहुत वियर्ड सी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि क्रिस्टल बॉल्स, अलग अलग रंगों के लिक्विड से भरी हुई बॉटल्स, स्क्रोल्स और भी गॉड नोज व्हाट। ये ड्रामा क्लब का रूम है क्या ब्रो? नहीं तो फिर वेट जाए, बस थोड़ी देर के लिए ना तो कुछ मत बोल, सिर्फ मेरी बात सुन ध्यान से। ओके। ये है लूनर लाउंज, हमारे कॉलेज का एक सीक्रेट सेक्शन जो सिर्फ इनिशिएटेड स्टूडेंट्स और फैकल्टी के 4 मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। इनिशिएटेड स्टूडेंट्स मतलब? मैंने कहा ना थोड़ी देर चुप रहे फकर। सॉरी ब्रो, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जूनियर कॉलेज के बच्चे, एक्सचेंज स्टूडेंट्स, विजिटर्स और ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स अलाउड नहीं है और ना ही उन्हें इस जगह के बारे में पता है। हिमालयन हाई कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल इंस्टीट्यूट है और तुम कोई रेगुलर लड़के नहीं हो, तुम एक। क्या भैया, आप क्यों मेरा सुबह सुबह केस ले रहे हो? बर्थडे के दिन कोई ऐसा करता है क्या? जानता हूं कि तेरे लिए अभी कुछ भी बिलीव करना मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज शाम ठीक 8 बजे मुझे लाइब्रेरी के बाहर फिर से मिलना। यह तेरा ऑफिशियल इनविटेशन है फॉर योर इनिशिएशन सेरेमनी, मतलब आरंभ समारोह। फिर वीर ने शेल्फ में रखे हुए एक बॉक्स से निकालकर एक कड़वी सी टॉफी मुझे खिला दी। एंड फक, इट्स एक्चुअली कड़वाहट प्रो मैक्स ब्रो। वो बोले कि उससे मेरी प्यास कंट्रोल में रहेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने मुझे पूरा दिन अपने रूम में बिताने के लिए कहा है। कैन यू फकिंग इमेजिन? जब मैं फाइनली लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मुझे सब समझ में आ गया। जरूर मेरे फ्रेंड्स और वीर ब्रो की मिली भगत चल रही है यार। पिछली रात टेरेस पे भंड होने के बाद शायद वो मेरे लिए कोई अच्छी सी सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहते होंगे यार। सो स्वीट ऑफ देम। मैं जब रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे फोन पे माँ के 13 मिस कॉल्स थे। जब मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो वो बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ था तू? सॉरी माँ, वो एक्चुअली फ्रेंड्स ने कल रात को पार्टी रखी थी तो आज थोड़ा लेट हो गया। वो सब ठीक है, पर तू कैसा है? आप सिर्फ हालचाल ही पूछोगी या मुझे विश भी करोगी? पता नहीं सबको क्या हुआ था, पहले वीर ब्रो और फिर माँ, कोई मुझे विश ही नहीं करना चाहता। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है ब्रो, दैट टू ऑन माय बर्थडे। पर माँ की विश करते ही मैं फिर से ठीक हो गया। मैंने बोला थैंक यू और आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, लेकिन वीर ब्रो ने गंदी सी कोई जड़ी बूटी वाली कड़वी प्रो मैक्स टॉफी खिला के सब ठीक कर दिया। उन्होंने हमेशा की तरह वीर ब्रो का नाम सुनते ही राहत की सांस ली। फोन रखने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि पापा होते तो मुझे मेरे 18 बर्थडे पे जरूर मिलने आते। माँ से बात करने के बाद मैं दूसरों के भेजे हुए बर्थडे विशेस का रिप्लाई करने लगा, सिवाय उनके जिन्होंने सिर्फ HBD लिख के भेजा था। वो मेरा रिप्लाई डिजर्व नहीं करते। सारी क्लासेस बंक करने के बावजूद मैं बहुत थका हुआ सा फील कर रहा था, तो मैंने एक नैप ले लिया। शाम को पार्टी की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी रेडी हुआ और ठीक 7:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने डेनिम पैंट्स के साथ अपनी फेवरेट कैप्टन अमेरिका वाली व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। वैसे तो कहा जाता है कि 16 यानी 16 इयर्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती, पर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं 5'10" नहीं 6'2" हो गया हूँ यार। चलो देखते हैं क्या माहौल जमाया वीर ब्रो ने। लाइब्रेरी के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी जिससे मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था ब्रो। उससे मैंने पहले कभी हिमालयन हाई में नहीं देखा था। काले घुंघराले लंबे बाल, गहरी आंखें और कुछ तो बात थी उसमें जो मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी यार वो, लाइक टू क्यूट। पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। फिर भी उसके गाल इतने ग्लो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकफास्ट में एक प्लेट बल्ब खा लिया उसने। वाओ, बर्थडे की रात कोई विश मांगी और ऑलरेडी पूरी हो गई। मुझे उससे बात करने का मन तो था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अप्रोच करूं। और अरे यार, ये वीर ब्रो को भी तभी टपकना था। ब्रो, तू 3 मिनट लेट है। वीर ब्रो, मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया गया था या किसी आर्मी ट्रेनिंग सेशन के लिए? हेलो, सॉरी सब वेट कर रहे होंगे ना सरप्राइज चिल्लाने के लिए। वीर भैया ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे मैंने उन्हें किसी गलत जगह पे फील कर लिया हो। तो मैं चुपचाप उनको फॉलो करने लगा और लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। मैंने जब मुड़ के देखा तो वो लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्या मैंने सच में अपनी ड्रीम गर्ल को हिमालयन हाई के कैंपस में अपने बर्थडे के दिन ही देखा था? और वाज इट जस्ट माय इमेजिनेशन? वीर ब्रो, एक मिनट रुको।
जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो मैं सब कुछ भूल गया एंड आई वाज शॉक्ड टू माय टिप्स, आई मीन बिट्स। मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं हो रहा था ब्रो। वीर ब्रो मुझे फिर से उस सीक्रेट एंट्री से लूना लाउंज ले गए, लेकिन इस बार वहां 2 सीनियर स्टूडेंट्स, 3 प्रोफेसर्स, लाइब्रेरी मैम और प्रिंसिपल नरेन सब मौजूद थे। ये कैसी सरप्राइज पार्टी थी ब्रो? क्या वीर भैया ने स्टाफ से मेरी कोई कंप्लेन की थी? शिट यार, उन्हें रात की पार्टी के बारे में बोलना सबसे बड़ा चूतियापा था। फैकल्टी मेंबर्स रूम के बीच वाली टेबल के पास बैठे हुए थे और दोनों सीनियर्स उनके साइड में खड़े थे। वीर भी उन स्टूडेंट्स के पास जाकर खड़ा हो गया यार। ही लेफ्ट मी ऑल अलोन और मैं अकेला ही रूम के बीच में रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई इंटरव्यू होने वाला था। फिर ऑलमोस्ट मेरे थॉट्स पढ़ते हुए प्रिंसिपल नरेन बोले, घबराओ मत, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं लेगा। फिर मैंने देखा कि प्रिंसिपल नरेन के सामने टेबल पे एक किताब रखी हुई थी जिसके पेजेस ऑटोमेटिकली पलट रहे थे ब्रो, और हवा में एक ब्लैक फाउंटेन पेन लाल इंक से उस नोटबुक पे कुछ लिख रही थी अपने आप, ऑल बाय इट्स ओन। ये सब चल क्या रहा है यार? मुझे कंफ्यूज देखते ही प्रिंसिपल नरेन बोले, इसे बुक ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। डोंट वरी, तुम्हें जल्द ही सब समझ आने लगेगा। जय, हिमालयन हाई एक सुपर नेचुरल इंस्टीट्यूट है। वीर तुम्हें सुबह लाइब्रेरी इसलिए लाया था क्योंकि आज तुम्हारा 18th बर्थडे है और तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है। और इस कॉलेज में कई स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपने 18th बर्थडे पे एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ एक अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में बाहरी लोगों को कोई आइडिया नहीं है। प्रिंसिपल नरेन की टोन से ये तो क्रिस्टल क्लियर था ब्रो कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मैं एक सुपर हीरो हूं और मेरी ओरिजिन स्टोरी का पहला एपिसोड ये है। लेकिन मेरा सुपर पावर है क्या? कड़वी प्रो मैक्स टॉफियां खाना? प्रिंसिपल नरेन ने फिर से मेरा माइंड रीड करते हुए कहा, सुपर हीरो का पता नहीं, पर हाँ, सुपर पावर्स तो तुम में है। तभी अचानक लूनार लाउंज का स्लाइडिंग डोर फिर से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भारी सा इंसान चल के आ रहा हो। पता नहीं क्यों, पर वो जो भी था वो मेरे ही पीछे आके खड़ा हो गया। और फिर मैंने टेबल लैम्प के सामने उसकी परछाई देखी। ये कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर था, कोई बहुत बड़ा जानवर ब्रो। ये आवाज सुनते ही मैं पीछे मुड़ा और मैंने एक ऐसा नजारा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ब्राउन रंग का जीता जागता बड़ा सा भेड़िया मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी फायर बॉल लाल आंखों की और उसके दांत चाकू की तरह नुकीले। उसकी सांसें मुझे दिल्ली की तपती लू की याद दिला रही थी। पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि उसने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उनमें कुछ जापानीज एनिमे कैरेक्टर्स बने हुए थे। मैं उसके हुलिये को देखकर ऑलरेडी बिल्कुल हिल गया था, पर फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे टोनेल से लेकर मेरे हेयर फॉलिकल सब ने गिव अप कर दिया। इन शॉर्ट, मेरी गांड फट के आंवला शिकाकाई हो गई। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। ये क्या? ये भेड़िया बोलता भी? ऐसा तो वरुण धवन की मूवी में भी नहीं था ब्रो। प्रिंसिपल नरेन ने गुस्से से उस भेड़िए की ओर देखा। जिग्नेश, तुम एक लीडर होकर इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? भेड़िए का नाम जिग्नेश था। ये जानकर मेरा डर एकदम झटके में खत्म हो गया। मैं किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि वीर ब्रो मुझे गुस्से से आंखें दिखा रहे थे। इतने में जिस भेड़िए की चड्डी में फूल खिला था उस भेड़िए ने जवाब दिया, सर एक्चुअली मैं अपनी फॉरेस्ट रन के लिए गया था। हाथ में वॉच नहीं थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, बट आई प्रॉमिस यू किसी ने भी मुझे नहीं देखा। फिर मेरे ब्लिंक करते ही जिग्नेश एक रेगुलर सा लड़का बन गया। ओ वेट, इसे तो मैंने पहले भी देखा है। अरे ये मेरे ही हॉस्टल का बंदा था ब्रो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं भी चड्डी वाले जिग्नेश की तरह कोई चड्डी वाला भेड़िया बनने वाला हूँ? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं जानवरों का शिकार कैसे करूंगा? यक। जय, तुम कोई भेड़िया नहीं हो। ये तो कंफर्म हो गया था कि नरेन सर मेरे मन की बातें सुन सकते हैं। सर मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ सर। ये सीक्रेट लूनार लाउंज, वो खुद से लिखने वाली किताब, ये चड्डी वाला भेड़िया, ये सब मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है सर। घबराओ मत, इसीलिए तो तुम्हें हमने यहाँ बुलाया है। कोने में बैठी हुई प्रोफेसर भूमि की तरफ सर ने एक इशारा किया और वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक वाइन ग्लास थमा दिया जिसमें रूह अफ़ज़ा तो डेफिनेटली नहीं था, पर उस ड्रिंक को देखते ही मुझे ना जाने क्या होने लगा। वो ड्रिंक मेरे हाथ में आते ही मेरी पूरी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग सा करंट दौड़ने लगा। मैं अपनी हर नस, हर ऑर्गन, हर सांस को फील कर पा रहा था। मुझे अचानक से मेरे आसपास की हर चीज HD में दिखने लगी और हर आवाज वूफर से भी तेज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे सेंसेस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे वहां मौजूद सबकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी।
और दूर रखी हुई किताब के ऊपर चल रही चींटी का भी हर स्टेप क्लियरली दिखाई दे रहा था ब्रो। और तो और शायद मेस में क्या खाना बन रहा था समहाउ वो भी स्मेल कर पा रहा था मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं फील कर पा रहा था वो थी एक ऐसी प्यास जो सिर्फ मेरे हाथों में रखी हुई ड्रिंक ही बुझा सकती थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और हाँ, मेरे गम्स में भी कुछ कुछ हो रहा था। और फिर वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे मसूड़ों के दोनों तरफ से लंबे नुकीले दांत निकलने लगे। कम ऑन ब्रो, टेक अ सिप। इस क्रिम्सन कॉकटेल से तुम्हारे इनिशिएशन सेरेमनी की शुरुआत होगी। वीर भैया के कहने पे मैंने बिना कुछ सोचे ही उस ड्रिंक का एक सिप ले लिया और उसके बाद तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया ब्रो। मैंने वो ड्रिंक ऐसे पिया जैसे आई वाज देवदास एंड द ड्रिंक वाज माय पारो। सॉरी माय प्याला। उस ड्रिंक की कुछ बूंदें मेरी व्हाइट कैप्टन अमेरिका टी शर्ट पे गिर गई और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं था, मैं कुछ और ही था। लेकिन फिर भी रूम में खड़े लोग तालियों के साथ मुझे क्यों चीयर कर रहे थे यार? ये सब मुझ में इतना इन्वेस्टेड क्यों थे? क्या इन लोगों के रेगुलर लाइफ्स के पीछे भी कोई सुपरनैचुरल सीक्रेट्स थे क्या? मेरी प्यास की वजह से मैं अचानक बेहद आउट ऑफ कंट्रोल फील करने लगा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मैंने वीर के बगल में खड़ी हुई लड़की को, लेकिन लाइब्रेरी मैम ने मुझे बिना हाथ लगाए धोबी पछाड़ कर दिया ब्रो। बुकशेल्फ पे जाके मैं दूर गिरा और तब प्रोफेसर भूमि ने कहा, वेलकम टू द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हिमालयन हाई। तुम अब ऑफिशियली एक वैम्पायर हो और अब तुम भी हमारे इस सीक्रेट का एक हिस्सा हो। और लाइब्रेरियन मैम ने बिना अपना हैपेडेंट दिखाए मुझे ऐसा सेंटर शॉक दिया कि मेरे मेंटोस की बत्ती जल गई ब्रो। भूमि मैम कुछ कहने लगी पर मैं उनकी बातों पे कुछ खास ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। उन 24 घंटों में मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था कि मेरे लिए वो सबसे डील करना मुश्किल हो रहा था। इतना तो मैं समझ गया था कि वो क्रिम्सन कॉकटेल कोई रैंडम वेलकम ड्रिंक नहीं था, वो ब्लड था ब्रो। खून, रेड मरून फकिंग खून। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं सुपर हीरो की जगह एक ब्लड गजलिंग मॉन्स्टर बन गया था। मेरे साथ जो भी हो रहा था मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा था यार। लाइफ में हर चीज गलत या सही, ब्लैक या व्हाइट नहीं होती जाए। जो तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो, तुम्हें धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। अभी के लिए प्लीज काम डाउन एंड हैव अ सीट। मिस भूमि अब तुम्हें हमारी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगी। सर की बात सुनते ही मैं बुकशेल्फ के बगल में रखे हुए स्टूल पे बैठ गया और भूमि मैम की बात को फाइनली ध्यान से सुनने लगा। तो जैसा कि तुम जानते ही हो, जय, हिमालयन हाई वाज फाउंडेड इन 1715। ये इंडिया के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है, पर बाहरी दुनिया में सबको ये नहीं पता कि यहाँ एनरोल होना इतना टफ इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स की पूरी सिलेक्शन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू होती है। और फिर एडमिशन के बाद सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही इनिशिएट होके इस सुपरनैचुरल दुनिया में कदम रखते हैं। तुम उनमें से एक हो। तुम्हें जल्द ही इनिशिएटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उनके अलावा तुम किसी और के साथ इस सीक्रेट सोसाइटी या तुम्हारे वैम्पायर होने के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करो। प्रिंसिपल नरेन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के चेयरमैन हैं और हम बाकी चारों प्रोफेसर्स यहाँ के बोर्ड मेंबर्स। हमारे सुपरनैचुरल रेलम में 4 टाइप के सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं। जिग्नेश हमारे werewolf कम्युनिटी का लीडर है और प्रोफेसर राजन उनके हेड। इंग्लिश मूवीज में जो भी तुमने werewolves के बारे में देखा है, that's just the tip of the werewolf's tail. There's a whole howling world beneath the surface जो कभी भी अनलिश हो जाता है, just like जिग्नेश। मतलब ये हर फुल मून में इंसान से वेयरवुल्फ बन जाते हैं? नहीं, वो फैक्ट एक्यूरेट नहीं है। हाँ, फुल मून नाइट्स में इनकी पावर जरूर बढ़ जाती है, पर ये सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी दिन कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हमारी दूसरी कम्युनिटी है विचेस की। इनकी स्टूडेंट लीडर है पल्लवी और हेड है हमारी लाइब्रेरियन मैम नम्रता। विचेस नेचर के 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर
एंड स्पेस से एनर्जी लेके जादू कर सकते हैं। अचानक से लूनर लाउंज में तेज हवा चलने लगी, सारी कैंडल्स बुझ गई और किताब के पेजेस यहाँ वहाँ उड़ने लगे। लाइब्रेरी मैम ने पल्लवी की तरफ देखकर ऐसे स्माइल किया एज इफ उनका कोई प्राइवेट जोक चल रहा हो। फिर अचानक रूम के अंदर ही सीलिंग के बिल्कुल नीचे पता नहीं कैसे कुछ घने बादल मंडराने लगे ब्रो। फिर उन बादलों से बारिश होने लगी, मगर हम भीग क्यों नहीं रहे थे? तब मुझे हवा में हमारे ऊपर एक बबल रैप जैसा शील्ड सा बना हुआ दिखाई दिया। फिर एकदम से पल्लवी और लाइब्रेरी मैम के विस्पर करते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। कैंडल्स भी फिर से जल उठे। मेरे अलावा किसी पे भी इस जादुई प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ और प्रोफेसर भूमि फिर से बोलने लगी। तीसरी कम्युनिटी है एथेरियल्स की। इन्हें अलौकिक भी कहते हैं। इनके हेड है प्रोफेसर धीरज और इनकी स्टूडेंट लीडर तान्या है। ये जिंदगी और मौत के बीच एक ब्रिज की तरह है। इन्हें आत्माओं से बातें करना आता है। ये कभी भी हमारे वर्ल्ड से स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे मन में एक ख्याल आया, इसका मतलब क्या ये मेरे डैड के साथ भी बात कर सकते होंगे? प्रिंसिपल नरेन ने मुझे एक सिंपैथी वाली स्माइल दे दी। Lastly, I am the head of the Vampire community और हमारा स्टूडेंट लीडर है तुम्हारा खास दोस्त वीर। वीर को हमने तुम्हारा असाइंड बडी बनाया है, जो तुम्हें इस जर्नी में मेंटर करेगा। तुम हम सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट लीडर से कुछ न कुछ सीखोगे इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में और खुद के बारे में भी। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम वीर के साथ जा सकते हो, वो तुम्हें गाइड करेगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी हाथों की नसें फटने वाली हैं। वीर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे पता है तुझे किस चीज की जरूरत है। देख, तू एक न्यूली टर्न्ड वैम्पायर है। तेरी एनर्जीज अभी पीक पे हैं। तुझे इस पावर को ठीक से चैनलाइज करना पड़ेगा। मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चलने लगा और वो मुझे बॉयज हॉस्टल के पीछे वाले जंगल के सामने ले गए। चल जाए, लेट्स गो फॉर अ रन। तुझे अभी बहुत कुछ प्रोसेस करना है एंड दिस विल हेल्प यू। तुझे अच्छा लगेगा। पर ब्रो, यहाँ तो स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है ना? आई थिंक तू ये भूल रहा है कि अब तू कोई मामूली सा स्टूडेंट नहीं है। चल, अब भागना शुरू कर। 1 2 3। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक खून पीने वाला वैम्पायर हूँ। वीर जो मेरे ब्रो थे अचानक मेरे वैम्पायर मेंटर बन गए थे और मैं रात के 10 बजे यूनिवर्सिटी के प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट एरिया में ऐसे भाग रहा था जैसे कोई शाम को किसी गार्डन में घूम रहा हूँ ब्रो। ये सब सोचकर मेरा दिमाग और खराब होने लगा और मेरी स्पीड बढ़ती गई। मैं भागता गया, खुद को रोक ही नहीं पाया। जैसे मेरे खुद के शरीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। मुझे हर पत्ता, हर पेड़ के जिंदा होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा था ब्रो, लाइक somebody put boosters in my bum। वीर ब्रो का मेरे आसपास कोई नामो निशान तक नहीं था। क्या मैं हमारे कॉलेज के स्टार एथलीट से भी फास्ट भागने लगा था? पास ही कुछ पत्ते हिलने लगे और ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा था। मैंने सोचा वीर ने आखिर मेरी स्पीड के साथ कैचअप कर ही लिया होगा, पर वहां तो कोई जंगली जानवर था। कुछ दिनों पहले की बात होती तो उस मोमेंट पे मेरी फट जाती, पर एक कूल वैम्पायर बनने के बाद मुझे डरना अलाउड नहीं था गाइस। थोड़ा पास जाते ही मुझे रियलाइज हुआ वहां एक डियर का छोटा सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा सा न्यू से छोटा बच्चा। फिर एक ही पल में वो प्यारा सा बेबी डियर मेरी आंखों के सामने एक प्लेट ऑफ हाक्का नूडल्स की तरह मुझे टेम्प्ट करने लगा। क्रिम्सन कॉकटेल वाली कमीनी प्यास फिर से मेरे गले आके लिपट गई। मेरी नजर एक सुपर जूम लेंस कैमरा जैसे उस हिरन के बच्चे की गर्दन पर जूम करने लगी और तुरंत मेरे मसूड़ों से 2 पॉइंटी फैंग्स फिर से निकल गए। मैं उस पर झपटने वाला था, पर उस हिरन ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ना जाने क्यों एक अजीब सा डर महसूस होने लगा और फिर वो हिरन झट से भाग गया। आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कभी लाइफ में एक मक्खी भी नहीं मारी थी और मैं एक मासूम जानवर की जान लेने वाला था। आई रिमेम्बर एक बार मेरे दोस्तों ने जब मुझे पाव भाजी की जगह कीमा पाव खिलाने की कोशिश की थी, तब भी मैं टेम्प्ट नहीं हुआ था। और अब इस माँ के लाडले शुद्ध शाकाहारी बेटे के साथ जिंदगी पता नहीं कैसा मजाक कर रही थी यार। मैं हॉस्टल की ओर वापस जाने लगा और मुझे अचानक बहुत दर्द सा महसूस होने लगा। अपनी बॉडी में नहीं, अपने दिल में। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को जोर से मरोड़ रहा था। मुझे जोर से रोने का मन कर रहा था और फिर पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था वहां कोई और जानवर होगा, पर वो मैं तो गलत था। घुंघराले बालों वाली सुंदर लड़की जिसे मैंने अपने इनिशिएशन सेरेमनी से पहले लाइब्रेरी के बाहर देखा था, वो फुल मून के नीचे एक लेक के सामने खड़ी थी। हवाएं उसकी मैगी नूडल्स को सहला रही थी और चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर ये इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? थोड़ा नजदीक जाते ही मैंने देखा कि वो रो रही थी और न जाने क्यों मेरी आंखों से भी पानी बहने लगा। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे रोना क्यों आ रहा था डूड।
दिन भर एक के बाद एक शॉक विटनेस करने के बाद मुझे तब एक और शॉक लगा जब मैंने ये देखा कि उस लड़की के सामने लेक का सारा पानी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। एक तो मैं उस लड़की को रोते हुए देखकर पता नहीं क्यों खुद भी रोए जा रहा था, ऊपर से वहां लिटरली कुछ भी हो रहा था यार। लेक का सारा पानी न जाने क्यों हवा में फ्लाई कर रहा था और फिर एक साइक्लोन की तरह वो पानी ऊपर तेजी से घूमने लगा ब्रो। पर वहां आसपास एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, तो ये तो पक्का था कि वो नेचुरल तूफान नहीं था। क्या ये पॉसिबल था कि वो मिस्ट्री गर्ल भी हिमालयन हाई की कोई स्टूडेंट हो जो एक सुपरनैचुरल बीइंग हो? व्हाट इफ शी वाज अ विच? भूमि मैम ने कहा था कि विचेस अलग अलग एलिमेंट से अपना पावर लेती हैं, शायद वो पानी से कुछ कर रही हो। फिर अचानक वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए न जाने किससे बात करने लगी। एंड ब्रो, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हर वॉइस। आई मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आई विश मैं आपसे मिल पाती, काश ये बता पाती कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आप मुझे छोड़ के क्यों? फिर अचानक किसी की पीछे से आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वीर ब्रो मेरे पास ही खड़े थे। आखिर फाइनली उन्होंने इस वियर्ड कोल माइन में डायमंड ढूंढ ही लिया। बट ओ फक, व्हाट इफ आई एम स्टिल अ कोल और ये मेरी घिसने वाले हैं टू टर्न मी इनटू अ डायमंड। एनीवे, आवाज सुनते ही वीर और मैं लेक की तरफ बढ़े तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वो लड़की इतनी जल्दी कहीं वैनिश हो गई थी। मैंने वीर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया एंड हू नोस व्हाई, पर मैं उसके जाने के बाद भी उसका दर्द फील कर पा रहा था। हु वाज शी मैन? हॉस्टल रूम पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी स्टडी टेबल के ऊपर एक ब्लैक एंड रेड बास्केट रखा हुआ था। अरे यार, अब ये क्या नई चीज है? मैंने विंडो से बाहर आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब बहुत हो गया बाबा जी, प्लीज इस रात को बोरिंग बना दो। वेट अ मिनट, वैम्पायर बनने के बाद क्या मैं किसी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता था? हनुमान चालीसा बोलते वक्त भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली लाइन भी मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं? या मैं खुद अब उस कैटेगरी का पार्ट बन गया था? एनीवे, लेट्स चेक आउट दैट बास्केट नाउ। पास जाते ही मुझे समझ आ गया कि वो सीक्रेट सोसाइटी की भेजी हुई वेलकम किट थी। उसमें एक लोगो बना था जिसे मैंने लूनार लाउंज में भी देखा था। लोगो में एक वुल्फ का फेस, एक मैजिक वॉन्ड, एक क्रिस्टल बॉल और बैट विंग्स बने हुए थे। उस पैकेज में एक रूल बुक भी थी जिसके लास्ट कुछ पेजेस पर एलुमनाई और करंट मेंबर्स की लिस्ट दी हुई थी। इसके अलावा उसमें कुछ हर्बल गमीज, एक मैप, एक स्मार्टफोन, एक वैम्पायर हिस्ट्री बुक, एक एम्यूलेट, एक टूथपेस्ट की ट्यूब जैसे दिखने वाला ट्यूब और एक पैकेट गार्लिक एक्सट्रैक्ट था। गार्लिक? यू बैड ब्रेथ, नॉट गुड फॉर जैक इज लाइफ ब्रो। बाकी सब तो ठीक था, पर वो गार्लिक पाउडर जरूर गलती से ऐड हो गया होगा। बाय द वे, माँ के कहने पर मैंने ट्विन शेयरिंग रूम की जगह सिंगल रूम लिया था और मेरे अलावा इस रूम की कीज किसी और के पास नहीं थी। फिर भी पता नहीं कौन आकर मेरी टेबल पे ये छोड़ गया था। मे भी किसी ने मैजिक से वो बास्केट मेरे रूम में टेलीपोर्ट करवाया होगा। मैजिक से याद आया, बाय द वे, वो लेक के किनारे वाली खूबसूरत लड़की, क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगा कभी? डूड, अगर वो मुझे इस बार मिली ना तो मैं डेफिनेटली उससे बात करूंगा। आई एम गोना आस्क हर आउट, आई एम गोना टेक हर टू प्रॉम, आई एम गोना मैरी हर, आई एम गोना हैव, ओके मे बी किड्स इज टू मच, बट ठीक है। व्हाट अ लॉन्ग क्रेजी डे। ये 18 बर्थडे तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। अब तो रोज ऑल नाइटर्स मारने पड़ेंगे। वैम्पायर लाइफ, यू सी। जितना मुझे पता था वैम्पायर्स को नींद नहीं आती, स्पेशली रात को तो बिल्कुल नहीं। डैम, मुझे अपना फुल स्लीव्स वाला हुडी पहनना चाहिए था। कहीं सनलाइट में मेरे बाल या मेरी स्किन जल गई तो? सीक्रेट सोसाइटी को वेलकम किट में वो सनलाइट से बचने वाला पेंडेंट देना चाहिए था यार। या फिर कोई वैम्पायर्स के लिए स्पेशल सनस्क्रीन होता है क्या? वेट अ मिनट, क्या वो एम्यूलेट उसी के लिए दी गई थी? मैं तो वो भी लाना भूल गया हूँ। पर जब मैं हॉस्टल के बाहर निकला और कॉलेज की तरफ वॉक करने लगा तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पक्का वैम्पायर ही हूं ना? इतनी धूप में मुझे कैसे कुछ नहीं हो रहा? बाय द वे, अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और भुवन सर एज यूजुअल बोर्ड पर कुछ लिखे जा रहे थे और मैं क्लासिक बैक बेंचर की तरह अपने दोनों जिगरी दोस्त आहान और क्रिश के साथ क्लास के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा था। आहान ने पूछा, साले तू कल दिन भर कहाँ गायब था? फिर क्रिश बोला, हाँ, तूने कल सारी क्लासेस बंक की और रात को जब हम तेरे रूम में गए तो तू वहां था भी नहीं। एक सेकंड के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। आखिर वो कॉलेज के फर्स्ट डे से मेरे बेस्ट ब्रोस थे। आई डिडंट फील लाइक लाइंग टू देम यार। वो मैं एक्चुअली, आहान ने मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही कह दिया। मैं क्या कर रहा है? तू सच बता, तू किसी जिंडर डेट पर गया था ना? नहीं यार, वो मेरी कालिम्पोंग वाली आंटी मेरी कश्मीरी कजिन्स के साथ मुझे सरप्राइज देने आई थी यार। तो बस उन्हीं के साथ टी गार्डन्स की साइट सीइंग के लिए गया था।
थैंक गॉड मेरे ब्रोज मेरी ही तरह स्टूपिड और बीफ्ड अप है यार। उन्होंने मेरे झूठ को किसी स्टूपिड ऑनलाइन फ्लैश सेल की तरह एक सेकंड में सच समझकर बाय कर लिया था। रात को मैंने यूनिवर्सिटी के स्टार एथलीट वीर को रेस में हरा दिया था। सो मैं स्पोर्ट्स क्लास में अपनी नई पावर से सबको इंप्रेस करने के लिए काफी एक्साइटेड था। क्रिश फर्स्ट ईयर के फुटबॉल टीम का कैप्टन था और मैं वो स्टूडेंट जिसे कभी कोई अपनी स्पोर्ट्स टीम में नहीं लेता था। आज दिखाता हूँ सबको। लेट मी मिल्खा सिंह माय वे थ्रू दिस ब्रिज। हम तीनों के ग्राउंड में पहुंचते ही आहान ने धीरे से हमें बताया कि वो स्नीक आउट करके अपनी गर्लफ्रेंड परोमा से मिलने जा रहा है। फिर उसने कहा, बडी तू भी मेरे साथ चल, परोमा की फ्रेंड अलीशा इज क्रशिंग ऑन यू बिग टाइम। नो डूड, मैंने परोमा की फ्रेंड्स को देखा है, मुझे उसकी मीन गर्ल गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी आईज को रोल करते हुए आहान ग्राउंड से चला गया और मैं क्रिश के साथ फुटबॉल मैच के लिए चल पड़ा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। गोल करना तो दूर, मैं अपने पहली किक के बाद गिर गया। मैं रात की स्पीड से भागने के लिए रेडी हुआ था, पर जैसे ही मैंने जोर से अपना पैर जमीन पर रखा मुझे क्रैम्प आ गया। ओह गॉड, वैम्पायर्स को भी इतना पेन होता है क्या? 2 मिनट तक पेट पकड़कर हंसने के बाद क्रिश ने गेम से खुद को एक्सक्यूज कर लिया और बोला, चल मैं तुझे मेडिकल रूम तक ले चलता हूँ। नहीं यार, आई एम फाइन, बस एक छोटा सा स्प्रेन ही तो है। एक्सीडेंट्स हैपन यू नो, तू टेंशन मत ले ब्रो, मैं चला जाऊंगा। चिल किल इट फक बिफोर इट किल्स मी। मेडिकल रूम तो नहीं, पर मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए वीर को ढूंढने लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। पर रास्ते में किसी ने मुझसे कुछ पूछा और मैं उसकी आवाज सुनते ही तुरंत रुक गया। Did you not read the playbook? हाँ? एक सेकंड, ये स्वीट सी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी? फिर मेरे पीछे से सामने चलकर वो ही लड़की आगे आने लगी। द मिस्ट्री गर्ल, द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स, द मैगी नूडल, जिसे देख के मैं पूडल डूडल हो चुका था, जिसे मैं कुछ ही घंटे पहले मिला था, पर मानो कोई जादू सा कर दिया था उसने मुझ पे। फिर से फिल्मों की तरह म्यूजिक बजने लगा और आसपास के सब लोग ब्लरी और ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाई देने लगी। Hi, I'm Riya. हे, नाइस टू मीट यू, आई एम जय। मुझे पता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैंने रूल बुक पढ़ी है और मेरे बाद सबसे लेटेस्ट नाम तुम्हारा ही है मेंबर्स लिस्ट में। ओह, तो तुम भी एक इनिशिएट। उसने पास से गुजरते हुए एक सीनियर की तरफ इशारा किया। फिर उसके जाने के बाद वो स्माइल करते हुए बोली, हाँ, नाउ कंटिन्यू। तो क्या तुम भी एक इनिशिएटेड स्टूडेंट हो? करेक्ट। पर मैंने तुम्हें कभी Why the fuck am I whispering? पर मैंने तुम्हें कभी हिमालयन हाई में पहले नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। वो नाइस, पर ऐसे मिड सेमेस्टर में नया कॉलेज क्यों? अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और उसकी स्माइल कहीं खो गई। मुझे फिर से वही रात जैसा एक दर्द सा महसूस होने लगा। मैंने इमीडिएटली टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा नेवर माइंड, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रूल बुक नहीं पढ़ी है? तुम जिस तरह हीरो बनने गए और फिर ग्राउंड में गिरे, आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें लगा होगा कि तुम अभी भी अपनी एवीएस यूज कर पाओगे। शिट, उसने मुझे गिरते हुए देखा था। वैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, बट आई वाज जस्ट ग्लैड कि उसने फिर से स्माइल तो की। ये एवीएस क्या है? तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता ना? एवीएस मतलब एवरेज वैम्पायर स्पीड। ओह, इसका क्या मतलब है? क्या मैं हमेशा अपनी एवीएस नहीं यूज कर सकता? ना, हम में से कोई भी डे लाइट में कुछ खास फंक्शन नहीं कर पाते। प्लस प्रिंसिपल नरेन ने विचेस से एक पावरफुल स्पेल कास्ट करवाई हुई है, जिससे कोई भी सुपरनैचुरल स्टूडेंट अपनी पावर कॉलेज आवर्स में फुल्ली नहीं यूज कर सकता। ये अनइनिशिएटेड स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है। वाओ, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क। क्या तुम भी एक वैम्पायर हो? नो, मैं एक वाइट विच हूँ। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि व्हाइट विचेस कौन होते हैं, एंड हियर कम्स द किंग ऑफ बैड टाइमिंग, वीर ब्रो। जय, तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कम विद मी। ब्रो, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ ना। ए, चुपचाप मेरे साथ चल। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं वीर ब्रो का नाम किसी एक्सट्रीम रियलिटी शो के लिए लिखवा दूं, जिसमें उसे नेशनल टीवी पर फुल बॉडी वैक्स करवानी पड़े या गोवा में तोंद वाले गंदे हैरी अंकल्स के पैर मालिश करके पैसे कलेक्ट करने पड़े। I mean, शायद तब उन्हें रियलाइज हो कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रहा था। अपने क्रश के सामने तुम्हारा खुद का दोस्त, तुम्हारा बिग ब्रो, अगर तुम्हारी बेइज्जती करे, उससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता यार। ऐसे लोगों को मैं बुलाता हूँ CCB, कंप्लीट ब्लॉकर्स। एनीवे, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और मैं चल पड़ा अपने मास्टर के पीछे। डॉबी इज हियर मास्टर वीर। चलो, कहाँ चलना है अब? ओके डॉबी, फॉलो मी। Control, Jay, you can't burn your blood anymore. Blood is life for vampires. Moving on. कॉलेज के पार्किंग लॉट के एक्सट्रीम राइट कोने में एक पुरानी गाड़ी सालों से पड़ी हुई थी।
उसके ठीक पीछे एक डस्टी क्लोजेट था जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे आज तक नहीं पता था। वीर ने आसपास देखने के बाद उस क्लोजेट को खोला और उसके थ्रू हम एक डार्क रूम में पहुंच गए। क्लोजेट का दरवाजा बंद होते ही मैंने देखा हमारे सामने एक और क्लोजेट था और उसका सफेद हैंडल ऐसे चमक रहा था जैसे डायमंड्स का बना हो। वीर ने उस हैंडल को टच करते ही विस्पर किया, हेमेटोनेक्सस एग्रेसिस। फिर अचानक हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। लिटरली एक झटके में हमारे पैरों के नीचे से फ्लोर गायब हो गया और हम हवा में घूमने लगे। गोल गोल घूमते हुए हम अलग अलग डायरेक्शंस में बहते गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां ग्रेविटेशनल पुल था ही नहीं। करीब 1 मिनट बाद हमारा शक्तिमान वाला सर्कल रुक चुका था और हम पहुंच गए एक डिमली लिट जगह पे। वेलकम टू क्रिम्सन कैफे जय। अब तुम्हें रोज यहाँ एक बार आकर खुद को फीड करना पड़ेगा। वहां कुछ 8-10 टेबल्स लगे हुए थे जिनमें से 2 टेबल्स उस वक्त ऑक्यूपाइड थे। सामने वाले टेबल पर एक कपल हाथ पकड़ के बैठा था और साइड वाली टेबल पर 3 लड़के। वीर और मैं उस कपल के पास वाली टेबल पर बैठ गए। हमारे बैठते ही हवा में एक मेन्यू कार्ड स्क्रॉल होने लगा। उस पर टुडे स्पेशल के आगे लिखा था एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक्स। मेन्यू में और भी बहुत कुछ था ब्रो। रेड सॉस पास्ता, ब्लडी बर्गर्स, ब्लडी बोबा टी, ब्लडी इन्फ्यूज्ड कैफे लाटे, आइस्ड ब्लडी ऑरेंज जूस, चेरी रेड कॉस्मो, ब्लडी मैरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीर ने टुडे स्पेशल ऑर्डर किया और मैंने एक ब्लड बोबा टी मंगवाई। आई कुडंट बिलीव दिस वाज माय लाइफ नाउ। प्रिंसिपल नरेन ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर रखी है। हर साल हिमालयन हाई में जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसका सारा कलेक्शन हम यहाँ स्टोर करते हैं। ऑल्सो तुम्हें वेलकम किट में कुछ गमीज मिले होंगे ना। रोज सुबह उठकर और सोने से पहले एक एक गमी याद से खा लेना। उसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि दिन भर हमारी प्यास कंट्रोल में रखते हैं। डोंट एवर स्किप अ डोज। उससे तुम्हारा थर्स्ट लेवल स्पाइक हो जाएगा और काफी परेशानी होगी। तुम्हें एक ट्यूब भी मिली होगी। है वो टूथपेस्ट जैसा ट्यूब? हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड पेस्ट है। उसे तुम कभी इमरजेंसी में चख सकते हो टू कंट्रोल योर थर्स्ट लेवल। पर दिन में एक बार क्रिम्सन कैफे आकर फीड करना वैम्पायर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। एक रोबोटिक ट्रॉली हमारे टेबल के सामने आके रुक गई और उस पे रखे हुए ट्रे से वीर ने अपना एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक और मेरा ब्लडी बोबा टी उठा लिया। ड्रिंक के एक सिप लेते ही मुझे ब्लड गैज़म फील होने लगा। मैंने कुछ सिप्स अच्छे से एंजॉय करने के बाद वीर से पूछा, ब्रो कल रात को तो मैं घोड़े बेच के सो गया था, पर वैम्पायर्स को तो नींद नहीं आती ना? ऐसा तुझे किसने कहा? मेरी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड। वो हमेशा ट्वाइलाइट, वैम्पायर डायरीज, पता नहीं कौन कौन से शोज की बातें करती रहती थी। कुछ एपिसोड्स तो मैंने भी उसके साथ बिंज किए थे। ओह, तो इसका मतलब है कि तेरा टेस्ट हमेशा से ही खराब है। क्या यार? फिर अचानक क्रिम्सन कैफे के स्पीकर से प्रिंसिपल नरेन की टेंस आवाज आई। स्टूडेंट्स, दिस इज एन इमरजेंसी। आई रिपीट, दिस इज एन इमरजेंसी। वैम्पायर और वेयरवुल्फ कम्युनिटीज के सारे स्टूडेंट मेंबर्स सीक्रेट सोसाइटी हॉल में जल्दी से आ जाएं। सी यू ऑल इन हाफ एन आवर। प्रिंसिपल नरेन की इमरजेंसी अनाउंसमेंट के बाद वीर और मैं जल्दी से क्रिम्सन कैफे से निकलकर कॉलेज कैंपस में आ गए और फिर हमने देखा, होली शिट, हमने देखा कि हिमालयन हाई के मेन गेट पर किसी ने बॉबी का गला काटकर उसे गेट के एक पॉइंटी हिस्से से लटका दिया था। वैसे बॉबी हमारे यूनिवर्सिटी का बहुत चहीता सफेद रंग का पर्शियन कैट था। पता नहीं उस बेचारे से किसको क्या दुश्मनी हो गई। रेव पार्टी में जैसे नशे के बाद सब सनग्लासेस लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही बॉबी का खून देख के वहां मौजूद सारे वैम्पायर्स ने अपनी सनग्लासेस पहन ली, क्योंकि फ्रेश खून देखकर हमारी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। कुछ वैम्पायर्स तो मुड़ के चले गए, पर वीर गेट के और पास जाके खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, ओह शिट, दिस इज बैड। लेकिन वीर का ध्यान बी-हेडेड बॉबी पे नहीं, उसके बगल वाले वॉल पे बने हुए सिंबल पे था। एक सर्कल के अंदर कुछ अजीब सा स्पाइरल जैसा बना हुआ था। बट आई वाज वंडरिंग कि इसे देख के वीर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद वो ग्रूसम यू किटी किटी को देखने के बाद वीर और मैं सीक्रेट सोसाइटी के ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। बाय द वे, डिड आई टेल यू, हमारे कॉलेज के इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट के पास एक अबैंडन बास्केटबॉल कोर्ट था। कुछ सालों पहले वहां किसी स्टूडेंट की बॉडी मिली थी, तब से ही वहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। लेकिन 3 साल पहले कैंपस में नया शाइनी बास्केटबॉल कोर्ट इनॉग्रेट होने के बाद तो पुराना कोर्ट पूरा खंडर ही बन गया था। हाँ, बस कभी कभी कुछ डेयरिंग और सुपर हॉर्नी कपल्स वहां मेकआउट करने चले जाते थे। वैसे उस बास्केटबॉल के कोर्ट की लेफ्ट वाली पेंट काफी जगह से निकल आई थी और पीछे रखे हुए कुछ मरून ब्रिक्स दिख रहे थे। नीचे से प्रिसाइसली तीसरे ब्रिक को वीर ने 3 बार टैप किया तो एक सीक्रेट पैनल खुल गया।
पता नहीं किस टैलेंट के भंडार ने सीक्रेट सोसाइटी के सारे हिडन स्पॉट्स कैंपस में इतने क्रिएटिव एंट्रेंसेस के साथ डिजाइन किए थे यार। एयरपोर्ट के मूविंग वॉकवेज की तरह फ्लोर खुद ब खुद हमें आगे ले जाने लगा। ऑडिटोरियम के बाहर काफी सारे फ्लिकरिंग टॉर्चेस लगे हुए थे। दीवारों पे सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स के साथ साथ एलुमनाई के भी कुछ और मेंबर्स की फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी। उनमें से एक फोटोग्राफ मुझे जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मैं जल्दी में ठीक से देख नहीं पाया। जब हमने ग्रैंड ऑडिटोरियम में एंटर किया तो देखा कि ऑडी की सीलिंग पर एक फेक मून और कुछ स्टार्स स्पार्कल कर रहे थे। वीर और मैं बाकी वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के साथ जाकर बैठ गए। आई वॉज डैम प्रीटी ब्लडी श्योर दैट दिस मीटिंग वाज अबाउट बॉबीज डेथ। और कुछ ही देर में प्रिंसिपल नरेन स्टेज पर अपीयर हो गए। अटेंशन एवरीवन, आज जो कुछ भी हिमालयन हाई में हुआ है, इट इज नॉट अ जोक। आप सबको पता है कि एनिमल किलिंग्स आर स्ट्रिक्टली बैन्ड इनसाइड कॉलेज कैंपस। वेयरवुल्व्स अपने फॉरेस्ट रन्स के लिए जाके अपनी भूख मिटा सकते हैं और वैम्पायर्स के लिए हमने खास क्रिम्सन कैफे बनाया हुआ है। इसके बावजूद ऐसा होना बिल्कुल सही नहीं है। मैं जानता हूं कि न्यूली इनिशिएटेड वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के लिए खुद को कंट्रोल में रखना मुश्किल होगा, पर इसीलिए आप सबको एक मेंटोर असाइन हुआ है। मैं आप सबकी बहुत केयर करता हूं एंड द सीक्रेट सोसाइटी गोज आउट ऑफ इट्स वे टू कीप यू ऑल कंफर्टेबल। फिर भी ये आज ऐसी हरकत किसने की? Whoever created this mess, प्लीज आप खुद ही बता दीजिए। वीर ब्रो ने अचानक से अपना हाथ उठाया। What? वीर ब्रो was the killer of the kitty cat? पर वो तो मेरे साथ क्रिम्सन कैफे में अपना एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक एंजॉय कर रहे थे। उनका उस ग्रूसम किलिंग से क्या कनेक्शन? सर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी इनिशिएटेड स्टूडेंट का काम है। ये कोई और ही है। तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर, वहां गेट के पास पे एक सिंबल बना हुआ है, वही सिंबल जो लेजेंड्स के हिसाब से उम्ब्रा का सिंबल है। साइलेंस एवरीवन! फिर तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ही किया हुआ कोई स्टूपिड मजाक है। कम्युनिटी लीडर्स, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट हु क्रिएटेड दिस कमोशन इन कैंपस। पर सर, डिसमिस्ड। अब आप सब प्लीज अपनी क्लासेस में लौट जाइए। ना हु द हेल इज दिस उम्ब्रा मैन? और उसका नाम सुनते ही सब इतना शॉक क्यों हो रहे थे? मैं वीर ब्रो से पूछने ही वाला था जब वेयरवुल्फ कम्युनिटी लीडर जिग्नेश ने वीर से कहा, यार वीर, ये गलत हो रहा है। नरेन सर हमेशा से ही इथीरियल्स और विचेस को लेके थोड़े बायस से हैं। वो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये हम में से किसी ने किया है। You're right, बट उनका शक जस्टिफाइड है। इस यूनिवर्सिटी में लास्ट ऐसे हादसे का कारण एक वैम्पायर ही था। फिर तो सिर्फ वैम्पायर्स को ही बुलाना चाहिए था ना। वैसे भी कोई वेयरवुल्फ उस बिल्ली का गला काट के छोड़ता नहीं, चबा जाता। ये सुनते ही मुझे कुछ नॉशियस सा फील होने लगा और मैं जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में वापस चला गया। मैं एक बात तो समझ गया था, सुपरनैचुरल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे वहां के सारे रूल्स पता करने होंगे। प्लस रिया जैसी स्मार्ट लड़की के सामने मैं फिर से अपना पोपट नहीं करवाना चाहता था। तो मैंने वेलकम किट से रूल बुक निकाली और पढ़ना शुरू किया। न जाने क्यों मुझे रूल बुक पढ़ते वक्त सब कुछ प्रिंसिपल नरेन की आवाज में सुनाई देने लगा। Welcome to the clandestine community of supernatural beings at Himalayan High. अब तुम इस एंशिएंट हिडन सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमारा हर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। This is to ensure our world's survival, secrecy and success. Failure to follow these rules may result in severe consequences. Rule number 1: secrecy. हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड या सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तुम बाहरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं बता सकते। तुम अपनी आइडेंटिटी किसी भी नॉन मेंबर के सामने कभी भी किसी हालत में रिवील नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेंटेन अ नॉर्मल फसाद एट ऑल टाइम्स। डू नॉट यूज योर सुपरनैचुरल एबिलिटीज इन पब्लिक और इन अ वे दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू यू। सुपरनैचुरल पावर्स देखने पर नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट्स का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। उन्हें बचाने के लिए सीक्रेट सोसाइटी उनकी इंपॉर्टेंट मेमोरीज इरेज भी कर सकती है। इसीलिए अपने रेगुलर फ्रेंड्स और फैमिली के सामने अपने पावर्स न दिखाएं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ही भूल जाएं। रूल नंबर 2: हायरार्की। अपने कम्युनिटी लीडर्स और हेड्स के साथ साथ तुम अपने
हर सीक्रेट सोसाइटी सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से क्यों ना हो। डिसोबीडियंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। रूल नंबर 3, ट्रेनिंग। Attend bi-monthly training sessions with your community head in the secret society auditorium. ट्रेनिंग मिस करने से पनिशमेंट के तौर पर रूल ब्रेकर को 1 हफ्ता कड़ी निगरानी पर स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए भेजा जाएगा। रूल नंबर 4, मेंटरशिप। अपने मेंटर्स से गाइडेंस लेते हुए खुद के पावर्स को मास्टर करते रहना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। रूल नंबर 5, सीक्रेट सैंक्चुरीज। मेंबर्स कभी हमारे किसी भी हिडन मीटिंग प्लेसेस के बारे में आउटसाइडर्स को नहीं बताएंगे, इवन अंडर इंटेरोगेशन ऑफ नॉन सुपरनैचुरल स्टाफ मेंबर्स। नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज अलाउड। रूल नंबर 6, डिस्प्यूट्स। सीक्रेट सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स के बीच लड़ाई होने पर उसे पीसफुली काउंसिल की इंटरवेंशन से सॉल्व किया जाएगा। They can get into an official duel only when the society says so. Rule number 7, identification. Students को initiation के 1 हफ्ते बाद दूसरे supernatural beings के around एक special aura दिखने लगेगा ताकि वो अपने fellow members को पहचान सके। Rule number 8, feeding protocol. Secret society के सभी vampires को रोज हर्ब इन्फ्यूज्ड गमीज लेनी होंगी। गमीज की सप्लाई वो क्रिम्सन कैफे पर अपने डेली कंपल्सरी फीडिंग के बाद रिफिल करवा सकते हैं। ऑल मेंबर्स मस्ट एक्सरसाइज देयर कंट्रोल एंड नॉट हार्म एनी ह्यूमंस एट एनी कॉस्ट। एनिमल हंटिंग इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड कैंपस। वेयरवुल्व्स कैन हंट ड्यूरिंग देयर अलॉटेड टाइम फॉर फॉरेस्ट रन्स। रूल नंबर 9, कर्फ्यू टाइमिंग्स. Forest run timings for werewolves are 7 p.m. to 10 p.m. For vampires, it is 9 p.m. to 11 p.m. and witches सिर्फ 10 p.m. से 11 p.m. तक प्रैक्टिस के लिए जंगल में जा सकते हैं। फुल मून नाइट्स पे विचेस सनसेट से सनराइज तक कभी भी फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल नंबर 10, डेडिकेटेड zones. Witches and ethereals can practice in their chambers at Lunar Lounge. As mentioned, witches can practice in the forest till dawn on full moon nights. Ethereals कैंपस से 1 किलोमीटर दूर वाले कब्रिस्तान में with the council's permission प्रैक्टिस कर सकते हैं। Vampires सिर्फ क्रिम्सन कैफे या फॉरेस्ट में ही टर्न हो सकते हैं। Werewolves will get injected and stay under lockdown every full moon night. Vampires will be on their guarding duty. Rule number 11, protection. In case of any danger or crisis, अपने fellow members की help करना हर initiated student का फर्ज है। सारे community members को अपनी identity protect करने में तुम्हें हर हाल में 100% support करना पड़ेगा। And if any member goes rogue and reveals their identity to others, you will help the secret society in capturing them. Rule number 12, surveillance. मेंबर्स को हिमालयन हाई कैंपस या उसके आसपास कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या इंसान दिखे जो सीक्रेट सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है, देन इन्फॉर्म द काउंसिल लीडरशिप इमीडिएटली। रूल नंबर 13, स्पेल लॉक. विचेस अपना हर स्पेल जो उन्होंने कैंपस या फॉरेस्ट में जाने अनजाने में प्रैक्टिस किया हो उन सभी को नोट करते रहना होगा और फिर विच कम्युनिटी के स्पेल रिकॉर्ड रजिस्टर पर वीकली अपडेट करना होगा। रूल 14, लॉयल्टी. मेंबर्स को हमेशा सीक्रेट सोसाइटी और उसकी सेफ्टी को अपने खुद के एम्बिशंस और पर्सनल इंटरेस्ट से पहले रखना होगा। रूल 15, क्राइसिस मैनेजमेंट. कोई भी मेजर सिक्योरिटी ब्रीच होने पर मेंबर्स को इवैक्यूएशन प्लान और मेमोरी वाइप प्रोसीजर्स पूरे कॉलेज पर अप्लाई करना होगा। रूल 16, पावर आवर्स. कॉलेज आवर्स के दौरान किसी भी सुपरनैचुरल स्टूडेंट का पावर उसके फुल पोटेंशियल तक नहीं यूज हो सकता। वैम्पायर्स अपनी AVP यानी एवरेज वैम्पायर स्पीड, विचेस अपनी स्पेल्स और इथीरियल्स अपने स्पिरिट कॉल्स ठीक से आफ्टर आवर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल रूल,
अगर कोई मेंबर या नॉन मेंबर हमारे सीक्रेट सोसाइटी की सेफ्टी को थ्रेटन करेगा तो उसके साथ जो भी हो वो उसका खुद ही जिम्मेदार होगा. Do not take this lightly as there will be severe consequences. Conclusion. Adherence to these rules is paramount. Secret society की safety आपके dedication पे dependent है. Remember, your actions not only reflect on you but also on our entire community. Stay hidden, stay united and stay strong. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत असुलित बलनामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा. व्हाट द फक. मेरा रूम हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर था और रात के 12 बजे मेरी विंडो पर कौन नॉक कर रहा था यार. आई होप कोई स्टूपिड कबूतर सेक्स मचा रहे होंगे. और जैसे ही मैंने खिड़की खोली मुझे खिड़की के सामने एक उल्टा लटका हुआ चमगादड़ दिखा. उसके फॉरहेड पर ब्लूटूथ जैसा एक साइन ब्लिंक हो रहा था. कोई जरूर इसका लोकेशन ट्रैक कर रहा था. आई मीन दैट्स अ गेस राइट. मुझे अब इस दुनिया में कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता. एंड सडनली वो बैट अपनी विंग्स फड़फड़ाने लगा और एक ब्लैक कलर का एनवेलप मेरे रूम में आ गिरा. मेरी लाइफ सडनली एनिमल प्लैनेट जैसी लगने लगी थी. कभी वुल्फ तो कभी बिल्ली. और उस रात तो मेरे हॉस्टल रूम के विंडो पर एक बैट अपने विंग्स फड़फड़ा रहा था. उसके विंग्स से एक ब्लैक कलर का एनवेलप मेरे रूम में आ गिरा. एनवेलप पे विंटेज कर्सिव स्टाइल हैंडराइटिंग में रेड इंक से मेरा नाम लिखा हुआ था. मेरे एनवेलप उठाते ही वो बैट फुर्र करके उड़ गया. हैरी पॉटर को हेडविग नाम का एक क्यूट सा आउल असाइन हुआ था यार, जो उसके लेटर्स भेजने और रिसीव करने में हेल्प करता था. क्या मेरे नसीब में एक ग्रम्पी सा चमगादड़ लिखा हुआ था एज माई मैसेंजर? सीरियसली? बट एक्चुअली क्यूरियसली मैंने लेटर ओपन किया. मेरे प्यारे जय, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो वक्त आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों का सामना करो जो तुमसे सालों तक छुपाई गई. तुम ये नहीं जानते पर मैं तुम्हारा ध्यान उस दिन से रखता आ रहा हूँ जब से तुमने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. आई एम योर ग्रेट ग्रैंडफादर, अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, जिसका अब तुम भी एक हिस्सा हो. मैंने बहुत पेशेंस के साथ इस दिन का इंतजार किया है ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं और आने वाली इस लंबी जर्नी में तुम्हारा साथ दे सकूं. तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे पापा की मौत कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट से नहीं हुई थी. तुम्हारी माँ ने वैसे तुम्हें बताया होगा पर ये सच नहीं है. तुम्हारे पापा ने सैक्रिफाइस किया था, एक ऐसा सैक्रिफाइस जिससे वो तुम्हें सुपरनैचुरल दुनिया की डार्क साइड से प्रोटेक्ट कर पाए. बदले में उन्होंने अपनी जान दे दी. तुम्हारे पापा एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही पावरफुल वैम्पायर थे. उन्होंने हमारे सीक्रेट सोसाइटी के लिए लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर दिया. अब तुम्हें हमारी खानदानी लेगेसी को बरकरार रखते हुए सुपरनैचुरल वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेगी. यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस माई डियर जय. बहुत सारा प्यार, योर ग्रेट ग्रैंडफादर. किसी टर्किश आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े एक मासूम से भूखे बच्चे की तरह मेरी आंखों से पानी बहने लगा. मैं अपने पापा से कभी नहीं मिला था, ना ही अपने दादा या नाना या फैमिली के किसी भी और फादर फिगर से. नेचुरली अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का लेटर पढ़कर मुझे काफी कैथार्टिक लग रहा था. एक ठंडक सी महसूस हो रही थी. हाँ, मेरे दिमाग में कई क्वेश्चंस घूम रहे थे, स्पेशली अबाउट माय मॉम. वो मुझे सालों से झूठ क्यों बोल रही थी? बट एट द मोमेंट आई जस्ट वांट टू चेरिश द न्यूज ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडपा बीइंग अलाइव. रात के कुछ 2 बजे मैं फाइनली अपनी बेड टाइम गमीज लेके सो गया. अहान और क्रिश के साथ मैं कैंटीन में बैठकर ये सोच रहा था कि खाना कैसे अवॉइड करूं. जब से मैंने खून पीना शुरू किया था मुझसे रेगुलर फूड तो देखा भी नहीं जाता था. दोस्ती के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार. मैंने अपने वेज ग्रिल्ड सैंडविच का एक बाइट लिया और वो तो उबली हुई लौकी या अनसॉल्टेड मखाना से भी ज्यादा ब्लैंड और बोरिंग टेस्ट कर रहा था यार. मैं जैसे तैसे अपने सैंडविच को निगलने की कोशिश करने लगा और तभी मैंने उसकी हंसी सुनी. इट वाज रिया. उसने कैंटीन के मेन काउंटर से एक चॉकलेट खरीदी और फिर हमारे टेबल की तरफ बढ़ने लगी. उसने एक सिंपल सी व्हाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बिल्कुल एंजल जैसी दिख रही थी और हमेशा की तरह उसके लहराते हुए कर्ली मैगी नूडल बालों में मैं खो सा गया. तभी अचानक क्रिश ने रिया को चेकआउट करते हुए कहा, गाइस, हियर कम्स माय न्यू स्नैक. डूड, सोचना भी मत. ऑल्सो, हु टॉक्स लाइक दैट इन 2024 ब्रो? डोंट बी सो 2000 लेट, ओके? क्रिश मुझे रिप्लाई देने वाला था कि रिया ठीक हमारे टेबल के सामने आके रुकी. हाय. ओहे, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं. क्रिश और अहान एक साथ मेरी तरफ देखकर हंसने लगे. मुझे लगा रिया के साथ दोनों जोकरों का इंट्रो करवा देना ही स्मार्ट मूव होगा, so that they stop behaving like fools in front of her. Riya, meet Ahan, and this is Krish. Guys, this is Riya. Hey Riya. Hey Riya. हाय अहान. हाय क्रिश. अगर तुम तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? But of course, you don't have to ask. फिर से क्रिश और अहान मुस्कुराने लगे.
मैंने उन दोनों को टेबल के नीचे एक एक लात लगाई और कहा, वैसे भी ये दोनों तो अभी जा ही रहे थे, इन्हें इवेंट्स कमेटी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना। आहन और कृष्ण ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन फिर ब्रो कोड की रिस्पेक्ट रखते हुए चलते बने। काफी टैलेंटेड है तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ, दोनों स्पोर्ट्स चैंप्स भी हैं, अनलाइक मी। पर वो नहीं है जो तुम हो। बट दैट्स नॉट अ टैलेंट, इज इट? वो तो मैं बस बन गया हूँ, राइट? हाँ, पर तुम भी टैलेंटेड हो। तुम्हें बस खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा। रिया की बात सुन के मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर एके जीत जी के कुछ वर्ड्स याद आ गए। अब तुम्हें हमारे खानदानी लेगेसी को बरकरार रखते हुए इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेंगी। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस माय डियर जय। क्या मैं सुपरनैचुरल वर्ल्ड के लिए एक राइट फिट था? व्हाट इफ आई डिसअपॉइंट एवरीवन? पापा ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, क्या मैं इतने बड़े सैक्रिफाइस के लिए डिजर्विंग था भी? हेलो, कहाँ खो गए? सॉरी, बस कुछ याद आ गया। If you don't mind sharing, I'm all ears. Actually, Dad passed away 2 weeks before I was born. Oh, I'm so sorry. I don't know if मेरी बातों से तुम्हें कोई comfort मिलेगा या नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठ सकती हूँ जब तक you don't feel better. That's very kind of you. Don't worry, मैं ठीक हूँ। मुझे इस फीलिंग के साथ रहने की आदत है। काश मैं भी ये बात कह पाती। What do you mean? I lost my parents to a plane crash last year. मैं भी उनके साथ इटली जाने वाली थी, पर मेरे फ्रेंड्स ने उन्हीं डेज पे बाली का प्लान बना लिया, वरना मैं भी आज। I'm so sorry रिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका हाथ पकड़ूं या उसे जोर से हग करूं, पर मैं जानता था कि it was too soon for that. तो मैंने promptly टॉपिक को लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, बाली with friends, हाँ? Someone's rich. Isn't everybody rich here? हिमालयन हाई इंडिया के टॉप एलाइट कॉलेजेस में से एक है, इसीलिए तो मेरी दादी हमेशा से मुझे यहाँ भेजना चाहती थी। आई होप तुम्हें यहाँ ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, नॉट रियली। यहाँ आते ही मुझे पता चला कि मैं एक विच हूँ। विच को हिंदी में कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? चुड़ैल। अरे बट फेरीज एज इन परियां भी तो एक टाइप की विचेस ही होती हैं। जादू करने से कोई चुड़ैल थोड़ी बन जाता है। मेरी बात सुन के रिया खुल के मुस्कुराने लगी। मेरा ध्यान उसके दोनों गालों पर आने वाले हल्के डिंपल्स पर गया और मेरी नजरें उसके फेस से उठ ही नहीं पाई। अपना जादू तो वो मुझ पर ऑलरेडी चला चुकी थी ब्रो। इफ आई डिडंट नो शी वाज अ फेलो सुपरनैचुरल बीइंग, आई वुड हैव डेफिनेटली थॉट अबाउट हर ब्लड, बट आई नो बेटर। और वो इतनी प्यारी सी थी कि मुझे उसे पॉकेट में रखने का मन करता था। जब भी वो हंसती थी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती थी और वो मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती थी। आई न्यू इट वाज अ क्रश, पर उस दिन उसके साथ बात करने के बाद ऐसा लग रहा था शायद वो क्रश से भी कुछ ज्यादा ऑलरेडी बन चुकी थी यार। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, क्लास के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स जय। थैंक्स क्यों? तुमने मुझे अपने साथ बैठने दिया इसीलिए। ओह कम ऑन। नो रियली, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है और मॉम डैड के जाने के बाद तो इट्स इवन हार्डर फॉर मी टू ओपन अप। तो यू कैन इमेजिन मैं एक नए कॉलेज में कितना लॉस्ट फील कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बात करना समहाउ थोड़ा इजी लगता है। एक्चुअली मुझे भी। ये जो भी अभी चल रहा था ना, ये एक मोमेंट था। वो मोमेंट जो हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी का दूसरा या तीसरा सीन होता है, जब उनकी आंखें बातें करने लगती हैं। हम दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे थे और कैंटीन के फैन से ही सही पर हमारे ऊपर हवाएं चल रही थी। क्या इस रणबीर को उसकी आलिया सच में मिल गई थी, वो भी हिमालयन हाई में? वीर और मैं क्रिम्सन कैफे में फीडिंग राउंड के बाद लूनार लाउंज गए। वहां एक इथेरियल स्टूडेंट फ्लोर पे बैठकर मेडिटेशन जैसा कुछ कर रही थी और उसके बगल वाले स्टूल पर जिग्नेश कोई किताब पढ़ रहा था। हम यहाँ क्यों आए आज? आज का आईपीएल मैच शुरू हो गया होगा। नरेंद्र सर तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है। अचानक पीछे से प्रिंसिपल नरेन ने कहा। लेकिन मेरी कंप्लेंट? किस बारे में सर? देखो जय, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम में बहुत पोटेंशियल है। सो हमसे कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि हमें वैसे भी सब कुछ पता लग ही जाता है। लेकिन सर आप बताइए तो क्या हुआ है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने किसी सुपरनैचुरल वर्ल्ड के मेंबर के साथ कम्युनिकेट किया है, कोई ऐसा जो इस सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट नहीं है। प्लीज नोट दैट सुपरनैचुरल बीइंग्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो तुम्हें कभी भी इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तुम हर किसी की बातों में नहीं आ सकते। ओह क्रैप, क्या इन्हें रिया के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था? शट अप यू फूल। नरेंद्र सर मन की बात सुन सकते हैं।
सर वीर के अलावा सिर्फ रिया इकलौती सुपरनैचुरल बीइंग है जिससे मैं बात करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर रही। मैं किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं उस लेटर की बात कर रहा हूँ जो कल रात तुमने रिसीव किया था। ये सर क्या बोल रहे थे? पर उस लेटर में तो साफ साफ लिखा था कि मेरे जीजे भी हमारे सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं। वो लेटर तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने नहीं भेजा है, तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है। पर सर मगर मुझ जैसे सुशील सुंदर सर्वगुण संपन्न डूड को कौन कमीना मैनिपुलेट करना चाहेगा सर? सर कोई जय को क्यों मैनिपुलेट करेगा? इसका इनिशिएशन तो अभी अभी हुआ है। क्योंकि वीर, जय कोई ऑर्डिनरी जूनियर नहीं है। क्या मतलब? जय एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है। अब ये क्या नया सीन था यार? जब आपको हर रोज अपने खुद के बारे में नई नई चीजें पता लग रही हो तब लाइफ कितनी एडवेंचरस लगती है, राइट? बट ट्रस्ट मी समटाइम्स इट सक्स आल्सो। मैंने पूछा, नाउ व्हाट द फक इज दिस डायरेक्ट डिसेंडेंट? सर व्हाट इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट? क्या तुमने अब तक वैम्पायर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है? जय, यू नीड टू बकल अप। तुम्हें अपने ट्रेनिंग और सुपरनैचुरल स्टडीज में थोड़ा ठीक से ध्यान देना होगा। डोंट वरी सर, मैं जय को बस थोड़ा सा वक्त देना चाहता था टू गेट यूज्ड टू हिज न्यू रियलिटी। अब मैं इसे ट्रेन करना शुरू करूंगा। यस, यू बेटर। ये दोनों मेरे बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं एज इफ मैं वहां था ही नहीं? मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था बाय द वे, सो आई आस्क्ड, सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो लेटर मेरे परदादा जी का नहीं था? क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। या बट आरंट वैम्पायर्स सपोज्ड टू बी इमॉर्टल? वंस अगेन प्लीज रीड मोर। ऐसा नहीं है कि वैम्पायर्स आर इमॉर्टल, इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। हाँ, वो नेचुरल कॉजेज से नहीं मर सकते लाइक रेगुलर पीपल, पर कुछ तरीके हैं जिनसे उनकी मौत हो सकती है। कैसे तरीके? मेरे ये सवाल पूछते ही वीर प्रो ने मुझे एक इरिटेटेड सा लुक दिया। एक काम करता हूँ, सब कुछ मैं ही तुम्हें प्लेटर पे सर्व करके दे देता हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैंने वो ऑलरेडी कर दिया है। आपके कमरे में एक बास्केट आई होगी जिसमें एक किताब है, कृपया करके उसे पढ़ लीजिए। वो प्रिंसिपल नरीन को पहली बार सार्काज्म यूज करते हुए देख मैं काफी इंप्रेस था, पर थोड़ा एम्बैरेस्ड भी, एंड फ्रैंकली आई वाज क्वाइट स्कैर्ड टू। आखिर मुझे कौन मैनिपुलेट कर रहा था? व्हाट द हेल इज अ ब्लडी डायरेक्ट डिसेंडेंट? उस मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि रियल वर्ल्ड में ना सही लेकिन इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड में मुझे कुछ किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, एंड बुक्स अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द गर्ल्स, वी ऑल नो दैट। एनीवे, वीर और मैं अपनी सीट से उठ ही रहे थे जब सर ने कहा, अच्छा वीर, क्या जिग्नेश और तुम्हें कुछ पता चला? बॉबी को किसने मारा और पूरे कॉलेज के सामने इतना ड्रामा क्यों हुआ? सर एक्चुअली अभी तक हमें कुछ कॉन्क्रीट पता नहीं लग पाया है, पर यह डेफिनेटली किसी का प्लान्ड मूव था। हमने पूरे कैंपस की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, पर उस दिन जिस वक्त बॉबी की बॉडी गेट पर मिली थी, उस दिन के फुटेज में पूरे 4 घंटे का फुटेज ब्लैंक है। एंड नॉट जस्ट वन ऑफ द कैमरास, वी हैव चेक्ड ऑल। हर फुटेज में उन 4 घंटों में सिर्फ कुछ रेड धुएं जैसा ही दिख रहा है। ऑल्सो उस वक्त काफी सारे वैम्पायर स्टूडेंट्स क्रिम्सन कैफे में अपने फीडिंग ग्राउंड्स के लिए मेन गेट के सामने से ही होते हुए जाते हैं। क्या कोई उन्हें फ्रेश ब्लड की टेम्पटेशन दिखाकर नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट्स के सामने एक्सपोज करना चाहता था? हमारी लाइब्रेरियन नम्रता मैम, जो विचेस की हेड भी थी, वो भी कुछ वक्त से लूनार लाउंज में ही थी। वो काफी टाइम से बुक शेल्फ से कुछ किताबें ले रही थी। अचानक से मैम पीछे मुड़ी तो मुझे लगा कि वो हमारे कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करने वाली थी, पर वो तो अपने हाथ में पकड़ी हुई सारी किताबों को टेबल पर डंप करके बहुत जल्दी लूनार लाउंज से बाहर चली गई। थोड़ी देर गहरी सोच में रहने के बाद प्रिंसिपल नरेन ने वीर से कहा, ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। एनीवे, कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। वीर ब्रो और मैं कॉलेज कैंपस से हॉस्टल की तरफ वॉक कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हिमालयन हाई एक रेगुलर सा कोई कॉलेज हो। सामने पार्क में कुछ गर्ल्स एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के आइसक्रीम खाते हुए गॉसिप कर रही थी। पास ही एक बॉयज का ग्रुप क्रिकेट की आड़ में उन्हें ताड़ रहा था। हमारे कॉलेज के चारों तरफ बहुत सारे हिमालयन फेड ट्रीज सालों से थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून। बर्ड्स की आवाज कैंपस में गूंज रही थी और एक कपल मेरे सामने हाथ पकड़ के वॉक कर रहा था। काश मैं भी ठीक ऐसे ही किसी दिन रिया का हाथ पकड़कर कैंपस में घूम सकूं, वॉकी हैंकी पैंकी कर सकूं यार। पर मेरे कॉलेज लाइफ के नसीब में तो रोमांस और लड़की की जगह शायद हॉरर और ये खड़ूस वीर ब्रो ही लिखा हुआ था, तो मैं उसी से बात करने लग गया। ब्रो, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट का क्या मतलब है? तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा। फॉर नाउ लेट्स जस्ट से कि तुम हमारे जैसे होते हुए भी हम बाकी सुपरनैचुरल बीइंग से थोड़े ज्यादा स्पेशल हो, सो यू हैव टू स्टडी एंड ट्रेन हार्डर देन ऑल ऑफ अस।
अब तुम्हें सुपरनैचुरल वर्ल्ड में आए हुए कुछ वक्त हो गया है। तुम्हें 1-2 दिन में बाकी इनिशिएटेड स्टूडेंट्स की ऑरा सिग्नेचर्स भी दिखने लग जाएंगी, इफ दैट्स नॉट हैपनिंग ऑलरेडी। प्लस कैंपस में अजीब सी चीजें हो रही हैं। किसी ने उस बिल्ली को मार दिया। कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर। वी नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर। मीट मी इन द फॉरेस्ट शार्प एट 9 PM। मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए ठीक 9 बजे फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच पहुंचा, पर वीर ब्रो मेरे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। इन अ ब्लैक वेस्ट एंड ट्रैक पैंट्स ही लुक्ड लाइक सम डार्क लॉर्ड ऑफ द जिम वर्ल्ड। उसका स्ट्रेट फेस देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें स्माइल करने से एलर्जी हो। नाउ थिंक ऑफ जॉन इब्राहिम। नाउ रिमूव द स्माइल। नाउ ऐड ½ kg ऑफ डोला ऑन ईदर साइड। फिर हल्का सा सॉटे करो जिससे कलर और थोड़ा ब्राउन हो जाए। ये रहा मेरा दोस्त ब्रो, भैया बडी वाला वीर नहीं, कोई ड्रिल ऑफिसर बन चुका था वो। मैं वैम्पायर बनने के बाद बिना हॉर्लिक्स के ही टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर तो बन गया था और अपने आयरन मैन टी और शॉर्ट्स में रॉक कर रहा था। बट नेक्स्ट टू वीर आई लुक लाइक अ ब्लडी किड हु एक्सीडेंटली वॉन्डर्ड इनटू अ सुपर हीरो बूट कैंप। ओके जय, हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, एज वैम्पायर्स आर ओनली अलाउड टू बी इन द फॉरेस्ट फ्रॉम 9 PM to 11 PM। तो आज हम 2 ही चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ। तुम्हारे इनिशिएशन के बाद जब तुम मेरे साथ फॉरेस्ट रन के लिए आए थे तब तुमने मुझे आसानी से हरा दिया था, क्योंकि न्यूली टर्न वैम्पायर्स की AVS बहुत तेज होती है। AVS यानी आई नो दिस, एवरेज वैम्पायर स्पीड, राइट? चलो तुम्हें कुछ तो पता है। मन में ही सही, पर उसका क्रेडिट रिया को तो देना बनता था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि न्यूली टर्न वैम्पायर्स कैन रन फास्टर, पर अब तुम्हें ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। लेट्स टेस्ट योर स्पीड नाउ। वीर ने अपना हाथ उठाया और बहुत दूर घने जंगल की ओर पॉइंट करते हुए कहा, वो पाइन ट्री वहां देख रहे हो, वो सबसे ऊंचा वाला, वहां तक जाओ और उस पेड़ को टच करके वापस आओ। इससे मैं तुम्हारे फोकस को भी टेस्ट कर पाऊंगा। मैं स्टॉप वॉच से टाइम चेक करने वाला हूँ। गिव इट योर बेस्ट शॉट। गेट सेट गो। मैं भागता गया। मुझे उड़ने वाली फीलिंग आ रही थी। I think so far this was my favorite thing about being a vampire. My speed. मैं झट से उस पाइन ट्री को छूकर लौट आया और फिर वीर मुझे देखकर ऑलमोस्ट चौंक सा गए। उन्होंने अपना स्टॉप वॉच पॉज किया और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे एक चिंपैंजी ने उनके सामने बेली डांस कर लिया। वीर, कुछ बोलो तो। Was I any good? Not bad, पर ये काफी आसान था। अब एक काम करते हैं, तुम अपने शूज उतारो एंड गो फॉर अ बेयरफुट रन। अब तो सच में लग रहा था कि मैं वो चिंपैंजी था जिसे वीर नचवा रहे थे, वो भी शोले की बसंती की तरह, नंगे पांव कांच पर। न जाने जंगल में कैसे कैसे कांटे थे जो मुझे अब चुभने वाले थे। गाइस, इस वीर की तो मैं गेट सेट गो। मेरे स्टार्ट करने से पहले ही उसने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। कैसा कमीना मेंटर मिला है मुझे। किसी तरह जल्दी से अपने शूज उतारने के बाद मैं फिर से उस पाइन ट्री की तरफ भागने लगा। I'm back. तुम अपनी सॉक्स उतारना भूल गए। टाइम टू गो अगेन। What the Come on, Jay. We don't have all night. Get set go. हिटलर शायद कभी मरा नहीं था, उसे किसी ने वैम्पायर बना दिया था। वो अभी भी जिंदा है एंड समहाउ थोड़ा टॉल, यंग और देसी दिखने लगा है गाइस। उसका नाम वीर ब्रो है। I'm back. ओके, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जाओ उस बोल्डर को उठा के आधे मिनट तक होल्ड करके दिखाओ। क्या? इतना बड़ा पत्थर में कैसे? मानो मैंने गलती से उठा भी लिया तो उस बोल्डर को होल्ड करके रख पाना तो इम्पॉसिबल था। मैंने तो जिम में भी कभी 5 kg से भारी डंबल नहीं उठाया था। ओके, लेट मी ट्राई। ओह माय गॉड गाइस, वाओ, आई डिड इट। मैंने उस बोल्डर को उठा लिया था। वीर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे इम्प्रेस था, मगर वो कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं उसके टफ लव का फैन तो बिल्कुल नहीं था। ओके, अब वो वाला उठा के दिखाओ, देन वील बी डन फॉर द नाइट। मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बॉडी के ऊपर से 2-4 बार ट्रक चला कर गया हो और वीर मुझसे और कसरत करवाना चाहता था। और हाँ, उसे उठाकर 5 स्क्वाट्स कर। ये मजाक कर रहे थे, राइट? रॉन्ग। मुझे पता था कि मैं उस जस्ट किडिंग का वेट कर रहा था जो एक कभी नहीं बोलने वाला था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर क्या करें, मैं एक सर्कस में था। वीर मेरा रिंग मास्टर था एंड आई वाज हिज बिच। तो मैं चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगा। वीर,
मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। आई थिंक दिस बोल्डर इज वेरी वेरी स्लिपरी। वीर बार बार हाथ से स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है ये। ओके, अब हम रुक सकते हैं। अपने शूज पहन लो। एनी फीडबैक? हेलो, देख, तेरा एवीएस तो ठीक है, पर तू एक बात का ध्यान रखना। जब हम रेगुलरली फीडिंग राउंड्स के लिए जाते हैं, हमारी स्पीड ठीक रहती है। इसलिए प्रिंसिपल नरेन ने हमारे लिए रोज क्रिम्सन कैफे जाना कंपलसरी रखा है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी के वक्त या फिर व्हेन यू गो बैक होम टू विजिट आंटी, तुझे कभी कभी बिना फीडिंग के भी काम चलाना पड़ सकता है। तब तेरा एवीएस कम होने लगेगा। विद कंसिस्टेंट ट्रेनिंग यू कैन इम्प्रूव योर जनरल एवीएस, ताकि अगर तुझे कभी बिना फीडिंग के भी भागना पड़े तो तू स्पीड में भाग सके। पर हम तो पीसफुल वैम्पायर्स है ना, हमें ज्यादा एवीएस की जरूरत पड़ेगी भी क्यों? सी, आवर सीक्रेट सोसाइटी बिलीव्स इन पीस। हम रियल वर्ल्ड के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, पर इस सुपर नेचुरल दुनिया में किसी भी टाइप के सरप्राइज और शॉक्स कभी भी मिल सकते हैं। यू नीड टू ट्रेन फॉर द वर्स्ट ऑलवेज। रूल बुक के हिसाब से वेयरवुल्व्स को तो सिर्फ 10 बजे तक फॉरेस्ट रन्स पे जाना अलाउड था, तो वो किसकी आवाज आ रही थी? ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे और वीर के क्रेजी ट्रेनिंग सेशन के बाद आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्लीपी टाइम। पर उस वेयरवुल्फ की आवाज सुनते ही मैं समझ गया था कि वीर वाज नॉट गोइंग टू लेट मी गो। अचानक बहुत सारे वेयरवुल्व्स की आवाज एक साथ आने लगी। माय माइंड स्टार्टेड रेसिंग। क्या ये सीक्रेट सोसाइटी की वेयरवुल्फ कम्युनिटी नहीं, किसी और ग्रुप की आवाज थी? वेयरवुल्व्स को तो सिर्फ 10 बजे तक फॉरेस्ट रन्स पे जाना अलाउड था। वेट अ मिनट, ये अभी किसकी आवाज आ रही थी? शायद वीर को कुछ पता हो। ओह मैन, नॉट अगेन। व्हाट हैपेंड ब्रो? वेयरवुल्व्स का फॉरेस्ट रन टाइम तो खत्म हो चुका है ना, तो फिर ये हैं कुछ स्टूपिड रिबेल्स जो खुद को 30 मार खान समझते हैं। सुपरनैचुरल वर्ल्ड में भी डफर्स की कमी थोड़ी ना है। वाओ, रूल ब्रेकर्स। हाँ, पर रूल बुक पढ़ के तो लगा था रूल ब्रेक करने के बहुत स्कैरी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, पर थोड़ी बहुत मस्ती कभी कभार चल जाती है। नॉट फॉर अ न्यू कमर दो। तू ठीक से रूल्स फॉलो करते रहना। वाह, ये सही है। पत्थर उठाकर उठक बैठक मैं करूं, रूल्स भी मैं ही फॉलो करूं, और मस्ती नहीं, ये मुझे कैसे अलाउड हो सकता है? क्या सब लोग भूल चुके हैं कि मैं एक 18 ईयर ओल्ड क्यूटी लिटिल जवान कॉलेज स्टूडेंट हूँ? बर्थडे की रात फूकने के अलावा अब तक मेरे कॉलेज का बिगेस्ट रूल ब्रेक वाज यूजिंग द स्टाफ ओनली लू, दैट टू जस्ट वंस। वैम्पायर बनने के बाद लगा था आई विल फाइनली स्टार्ट लिविंग ऑन द एज, पर रूल बुक ने तो मेरा अलग ही पचका कर दिया था यार। ऊपर से ये वीर ब्रो। क्या सोचने में लग गया? अच्छा चल, तुझे एकदम फ्रेश ड्रिंक पिलाता हूँ। वहां तो अलग ही पार्टी चल रही थी बॉस। जंगल के एक एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में एक वाटरफॉल के सामने एक वुडन शेड बना था जिस पर स्प्रे पेंट से #wolfpack लिखा था। वहां कुछ फेरी लाइट्स लगे हुए थे और 6-7 बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के शॉर्ट्स में चिल कर रहे थे और 2-3 वेयरवुल्व्स वाटरफॉल के नीचे नहा रहे थे। उनमें से एक वेयरवुल्फ ने जैसे ही हमें आते देखा, वो भाग के पानी से निकल आया और हमारी तरफ आने लगा। उसकी जापानीज एनिमे वाली शॉट्स देखकर मैं समझ गया था कि वो वेयरवुल्फ कम्युनिटी का स्टूडेंट लीडर जिग्नेश था। ट्रांसफॉर्म होते ही जिग्नेश ने कहा, गाइस हम बस निकल ही रहे थे। सेव इट बडी। हाँ, मगर कल फुल मून नाइट पर हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे ना। कल तो हमें लॉकडाउन में रहना होगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हंटिंग में टाइम लग गया। योर लाइफ योर रूल्स, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर तुम नरेन सर या राजेंद्र सर को कंप्लेन तो नहीं करोगे ना? नो ब्रो, चिल। मेरी लाइफ में कुछ हफ्तों से लिटरली कुछ भी चल रहा था। मैं वेयरवुल्व्स को वाटरफॉल में नहाते हुए एंजॉय करता देख रहा था और मुझे ना डर लग रहा था ना ही मैं सरप्राइज था। जिगी, बस तुम इन जानवरों को कंट्रोल में रखो, ये बहुत आवाज कर रहे हैं। Hey guys, keep it down please. कैंपस तक आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा एनीवे लिसन, कल फुल मून नाइट है। अपने बॉयज और गर्ल्स को लेकर सेफ जोन में टाइम पर पहुंच जाना प्लीज। ऑफ कोर्स। चलो अब तुम दोनों आ ही गए हो तो एक ड्रिंक पी के जाओ। श्योर। जिग्नेश किसी मरे हुए जानवर की बॉडी को एक बाउल के ऊपर निचोड़ रहा था। गाइस बाय द वे, मैं वैम्पायर तो बन चुका हूँ, मगर अभी भी मैं ऐसे डायरेक्टली किसी जानवर का खून पीना इमेजिन नहीं कर सकता। चलो ये तो डिसाइडेड है कि मैं कभी किसी जानवर को हंट तो नहीं करूंगा, और क्रिम्सन कैफे में भी कभी स्टेक्स नहीं, सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप से कलेक्टेड ब्लड से बनी हुई ड्रिंक्स ही पीऊंगा। ओके, हैव अ सिप, यू लाइक इट? नहीं ब्रो, आई एम गुड। ठीक है, तू जिगी से बात कर, तब तक मैं एक दूसरे वेयरवुल्फ फ्रेंड से मिलकर आता हूँ। हाय जिग्नेश। कॉल मी जिगी डूड। मुझे अपने पहले हंट का भी इतना दुख नहीं हुआ था जितना तब होता है जब कोई मुझे जिग्नेश बुलाता है।
ओके जिगी, जब वेयरवुल्व्स हंट पे जाते हैं क्या उन्हें कोई गिल्ट या तकलीफ नहीं फील होती? पहली बात तो एज अ कम्युनिटी वी लाइक टू बी कॉल्ड लाइकन्स। हम अपने लाइफस्टाइल और कंट्रोल पे बहुत प्राइड लेते हैं। देयर इज अनदर काइंड ऑफ अस कॉल्ड लुपन्स, जो सालों पहले ही सुपरनैचुरल वर्ल्ड के डार्कर साइड पर जा चुके थे। वो रोमानिया और इंडिया के कुछ हिस्सों में शायद अब भी है, बट वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। ओह रियली? लाइकन्स एंड लुपस, दिस इज न्यू इन्फो फॉर मी। एंड अबाउट गिल्ट, नेचर ने ही हमें बनाया है, तो हमारे जीने का जो तरीका है उसे हम गलत तो नहीं कह सकते ना। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द फूड चेन। हम जब भी हंट करते हैं वी ऑलवेज थैंक आवर हंट फॉर प्रोवाइडिंग फॉर अस। लाइसेंस हंट रिस्पेक्टफुली एंड विद मर्सी so that we induce as little pain as possible. ओके आई गेस जिगी मुझे जितना लेम लगता था उतना लेम वो है नहीं। इनफैक्ट वो मुझे काफी स्वीट और सेंसिबल लगने लगा था। और उस दिन मैंने ये भी सीखा कि हम सुपरनैचुरल रेल्म के डार्क साइड में एग्जिस्ट जरूर करते हैं, पर नरेन सर और सीक्रेट सोसाइटी ने ये हमेशा इंश्योर किया था कि हम हमारी ह्यूमैनिटी ना लूज करें। यू नो, लाइक सलमान भाई इज बीइंग ह्यूमन, वील बी वैम्पायर्स, वील बी वेयरवुल्व्स, बट वील स्टिल बी ह्यूमंस। पिछली रात की जोरदार ट्रेनिंग के बावजूद सुबह मैं काफी फ्रेश फील कर रहा था। बीइंग अ वैम्पायर डिड हैव इट्स पर्क्स आफ्टर ऑल। क्रिश और आहान के साथ 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने क्रिम्सन कैफे में फीड भी कर लिया था। फिर मैं जल्दी रूम में जाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वीर ब्रो को वेयरवुल्व्स की गार्डिंग ड्यूटी के लिए मिलना था। इट वाज अ फुल मून नाइट आफ्टर ऑल गाइस। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हाय, वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूं, पर उसकी आवाज सुन के मैं पिघल गया। बस आई वाज जस्ट गोइंग टू द हॉस्टल, पर अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। अरे ये क्या? इज शी ब्लशिंग? So, how's it going? बस प्रेपिंग फॉर द फुल मून नाइट। हाँ, सेम हियर। मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। नर्वस क्यों? क्योंकि पिछली फुल मून नाइट पर मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और आज मेरा पहला फुल मून रिचुअल है प्योर कम्युनिटी के साथ। पिछली फुल मून नाइट पर मैंने तुम्हें जंगल में लेक के पास देखा था। मुझे पता है। पता है? कैसे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैम्पायर्स की सेंसेस हाइटन रहती है? हर सुपरनैचुरल बीइंग को अपने आसपास के प्रेजेंस और एनर्जी सिग्नेचर्स का पता लग जाता है। तुम उस दिन रो रही थी। वो लेक का पानी ऑलमोस्ट पूरा लेक सुखा दिया तुमने तो। यू आर प्रीटी पावरफुल मस्ट से। यू जस्ट सक्ड इट ड्राई। सॉरी आई मेंट तुम्हें तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं कैसे फ्लूक से हो गया था। मैंने बाद में कई बार ट्राई किया है पर आई हैवंट सक्सीडेड। शायद उस दिन फुल मून की वजह से मेरा पावर सर्ज हुआ होगा। मे बी, और मे बी इट्स बिकॉज तुम उस दिन काफ़ी इमोशनल थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने इमोशंस के थ्रू अपनी मैजिकल पावर्स को चैनलाइज कर सकती हो। मे बी, पर इमोशंस तो खुद आते हैं, उन पे कैसे कोई कंट्रोल रख सकता है। एनीवे, लेट्स सी आज रात क्या होता है। फॉर सम रीज़न हमारी कम्युनिटी हेड नम्रता मैम काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रही है कुछ दिनों से। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया था, पर यू नो व्हाट, डोंट वरी, यू गॉट दिस रिया। तुम बहुत पावरफुल हो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू जय, तुम्हारी फर्स्ट वेयरवुल्फ गार्डिंग ड्यूटी के लिए। थैंक्स। बाय द वे, हैव यू स्टार्टेड ट्रेनिंग? मुझे इतना नोटिस कर रही हो? आई विश आई कुड जस्ट टेक माई शर्ट ऑफ एंड शो यू माई एब्स। बेटर इवन आई विश मैं तुम्हें अपने ये नए सुपर नए एब्स कल वाले उस वेयरवुल्व्स के वाटरफॉल के नीचे दिखा सकता। इतना कुछ सोचने के बाद मैंने उसे सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया। हाँ, वीर ब्रो जोरों शोरों से मुझे तोड़ने में लगे हुए। मे बी हमें किसी दिन साथ ट्रेन करना चाहिए। इट विल बी फन। श्योर के बाद मेरे मन में 1.69 किलोमीटर लॉन्ग वर्ड्स की लाइन लग गई थी। लाइक श्योर रिया, एब्सोल्युटली रिया, यस, कल का दिन काश आज आ जाए। आई कैन स्टार्ट ट्रेनिंग विद यू राइट नाउ। एंड तभी रिया की अगली लाइन ने मेरे रोड पर एक स्पीड बम का काम किया। ठीक है, डन। अभी मैं चलती हूँ। सी यू सून। सी यू। सीक्रेट सोसाइटी ऑडिटोरियम के बिल्कुल पीछे एक अंडरग्राउंड सेफ जोन था। वहां सारे वेयरवुल्व्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेड राजेंद्र सर और स्टूडेंट लीडर जिगी सबको चारों तरफ फ्लोर पे लगी हुई आयरन रॉड से शैकल कर दिया गया था और हम किसी विच के आने का वेट कर रहे थे जो अपने साथ जादुई स्पेल वाले इंजेक्शंस लाने वाली थी। उन इंजेक्शंस में कोई हर्बल कॉन्कॉशन था जो लाइब्रेरियन मैम नम्रता और उनकी एक स्पेशल टीम ऑफ विचेस ने खुद प्रिपेयर किया था। उसे वेयरवुल्व्स की पावर वीक हो जाती थी और वो फुल मून की रात को ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते थे।
बाकी दिन तो दे आर फाइन, बट ऑन फुल मून नाइट्स अ लाइकन कैन बिकम वेरी मॉन्स्ट्रस। उससे कैंपस के नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट्स यानी कि नॉर्मल चिलर पिलर को काफी खतरा हो सकता है। इसलिए सालों से हमारी सीक्रेट सोसाइटी वो रिचुअल फॉलो करती आ रही है। हाय गाइस, हियर आर द इंजेक्शंस। इट्स 6:10। तुम्हें यहाँ शार्प 6 बजे पहुंच जाना था। इन्हें सनसेट से पहले इंजेक्ट करके सुला देना होगा। ओ कम ऑन, मैं बस 10 मिनट ही तो लेट हूँ। हाँ, पर फुल मून नाइट्स पर 1 मिनट ऊपर नीचे होने से भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पता नहीं क्यों, पर ये लड़की की आवाज से मुझे कुछ इरिटेशन सी हो रही थी। वो वीर ब्रो को कुछ बोले ही जा रही थी, पर मैं उसकी शक्ल देखकर बता सकता था दैट ही वाज नॉट लिसनिंग। वो जोन्ड आउट हो चुके थे और कुछ दूसरे वैम्पायर सीनियर्स के साथ वेयरवुल्व्स को इंजेक्ट करने में बिजी थे। देन दैट गर्ल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स मी। हाय जे, तुमने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। नहीं तो क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? ऑफ कोर्स, हम तुम्हारे फ्रेंड आहान की गर्लफ्रेंड पारमा के बर्थडे बैश पर मिले थे। तुमने सुपर वुमन की टी शर्ट पहनी थी। एक तो इसकी आवाज इतनी इरिटेटिंग थी, ऊपर से वो कैप्टन मार्वल को सुपर वुमन बोल रही थी। ओह रियली? सॉरी, मुझे याद नहीं है। इट्स ओके। बाय द वे, तुम वैम्पायर बनने के बाद और भी ज्यादा हॉट हो गए हो। ओह तेरी, शी वाज हिटिंग ऑन मी। इसका मतलब आहान सही कह रहा था। Maybe she was really crushing on me, dude. We should catch up sometime. Paroma, Ahan, you and I, we should go on a double date. What's? Hey, क्या तुम फिर से लेट होना चाहती हो? You should start heading to the forest for the witch's full moon ritual. Okay, मैं जा रही हूँ. Why is he so grumpy? Bye Jay, it was so nice to meet you again. अलीशा के जाने के बाद कुछ घंटे काफी अनइवेंटफुल बीते और सारे वेयरवुल्व्स पास आउट हो गए। You see? और वैम्पायर्स अलग अलग शिफ्ट्स में पूरे सेफ जोन पर राउंड मार रहे थे। जो वैम्पायर्स फ्री थे उनमें से कुछ को मैंने एक फ्लास्क पास अराउंड करते हुए देखा। When I asked वीर about it, उसने कहा वो लोग क्रिम्सन कैफे से ब्लडी मैरी स्नीक आउट करके लाए थे। I was yet to taste blood with alcohol, पर मुझे वीर से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी ड्यूटी लगी थी एक और फर्स्ट ईयर के न्यूली इनिशिएटेड वैम्पायर चिराग के साथ, और हम अपनी अपनी ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सारे वैम्पायर्स एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। गाइस, जल्दी से देखो कौन मिसिंग है। फाइनल काउंटिंग कौन कर रहा था? ये कौन जोकर जंगल में है अभी? और फिर चिराग ने कहा, वो मैं फाइनल काउंटिंग कर रहा था, मैं देखता हूँ। जय, तू फॉरेस्ट जाके चेक करके आ। कोई शेड के पास हीरोगिरी दिखाने के लिए चला गया होगा। जोरान इज मिसिंग वीर, पर मेरी काउंटिंग के वक्त तो वो यहीं था। वो अलीशा से इंजेक्शन लगवा रहा था शायद। That stupid girl, वो हमें मरवाएगी। जय, टेक चिराग along with you. फुल मून नाइट्स पर वेयरवुल्व्स की हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती हैं। प्लीज यूज योर सेंसेस। कंसंट्रेट करोगे तो तुम दोनों मिलकर उसे ट्रैक कर पाओगे। वहां पहुंचकर तुम विचेस की हेल्प भी ले सकते हो। चिराग और मैं फॉरेस्ट में आ तो गए थे, पर मैं अपने सेंसेस से किसी एक आवाज पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। वेयरवुल्व्स तो नहीं, पर विचेस के ग्रुप को मैंने किसी तरह ट्रैक कर लिया। मैं लाइब्रेरी मैम से हेल्प लेना चाहता था, स्पेशली उनसे लोकेटर स्पेल करवा के जोरान को ढूंढने में, पर उस तरह उनके रिचुअल के बीच उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा था। अ सर्कल ऑफ विचेस वेयरिंग व्हाइट वर मूविंग इन परफेक्ट हार्मनी। यू सी, ये विचेस का कोई क्रेजी रिचुअल चल रहा था, ऑलमोस्ट लाइक ख्वाजा मेरे ख्वाजा टाइप का कोई वीडियो बन रहा हो। ऐसा लग रहा था कोई सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस हो रही हो। वो सब फुल मून की लाइट से स्पार्कल कर रहे थे और वो एक ही स्पेल को बार बार चांट कर रहे थे, ऑलमोस्ट ऐसे वो किसी नशे में हो। और फिर अचानक किसी ने मुझ पर पाउंस किया और मैं फिर एक भयानक आवाज पूरे जंगल में एको करने लगी। और फिर अचानक एक भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये आवाज सुनते ही चिराग और मेरे साथ साथ सारे विचेस भी शॉक हो गए। मैंने लाइब्रेरियन मैम को सब कुछ बताया और उन्होंने कहा, हम लोकेटर्स पर जोरान के किसी पर्सनल चीज के बिना नहीं कर सकते, और फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। लेट्स जस्ट ट्राई टू फॉलो द साउंड एंड ट्रैक हिम क्विकली बिफोर इट्स टू लेट। मैम के ऑर्डर्स पर ज्यादातर विचेस अपने कैंपस वापस चले गए, पर विचेस की स्टूडेंट लीडर पल्लवी जॉइंड चिराग, मैम एंड मी टू फाइंड द रोग वेयरवुल्फ। और हाँ, पता नहीं क्यों, पर रिया भी पल्लवी के साथ हमारे पीछे पीछे आने लगी। रिया, तुम्हें बाकी विचेस के साथ कॉलेज वापस चले जाना चाहिए था। यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये वेयरवुल्फ काफी स्कैरी लग रहा है। डोंट वरी जय, जो डायलॉग को रात में जंगल में भटकने की आदत है
हमें डर नहीं लगता। इसे भी अभी मजाक सूझ रहा था। At that moment, I knew that Ria was braver than I thought. शायद मुझसे भी ज्यादा। Oh shit! जिग्नेश ने कल ही कहा था that they will kill the animals with mercy. पर उस जोरान ने तो बहुत सारे जानवरों को बिल्कुल बेरहमी से मार दिया था। He wasn't hunting out of hunger. He was hunting to kill. हर जगह खून ही खून। Oh my God! It was a bloodbath. 3 rabbits, 2 हिरन, एक बड़ा सा भालू एंड और भी बहुत सारे जानवरों की बॉडीज यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। कुछ तो फुल खून में कवर्ड थी ब्रो। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो मुझे फ्रेंच फ्राइज और केचप की याद भी दिला रहे थे। आफ्टर ऑल मैं भी तो वैम्पायर ही था। फिर मेरे पैरों के सामने पता नहीं कहां से एक डियर का बच्चा अटपका और डर से कांपने लगा। माना कि मैं वैम्पायर हूँ, पर मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं थी यार। Why was he reacting like that? Oh no! फिर मैंने देखा कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसकी आंखें मुझे पता नहीं क्यों जानी पहचानी सी लग रही थी। Then I remembered, ये वही डियर था जिसे मैंने पिछले फुल मून की रात में देखा था। फिर रिया उस बेबी डियर के पास आ गई और उसके ऊपर हवा में अपने हाथों से उसे सहलाने लगी। और फिर ओह वाओ, बस 2 सेकंड में वो डियर बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे उसकी बॉडी पर कोई इंजरी थी ही नहीं। 1 मिनट पहले जो दर्द से दर्द डिस्को कर रहा था, वो जानवर अब उठकर भाग मिलकर भागने लगा ब्रो। रिया वाज ट्रूली मैजिकल। वो देखो, वो रहा। डोंट स्क्रीम, वो अलर्ट हो जाएगा। फॉलो मी स्लोली। हम सब धीरे धीरे बिना आवाज किए उस वेयरवुल्फ की ओर बढ़ने लगे। नम्रता मैम और पल्लवी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ बोलने लग गई। ये विचेस का सही था यार, कहीं पे भी शुरू हो जाती थी। एंड व्हाट वर दे अप टू? नो वन कुड एवर टेल। दोनों अपने हाथों से हवा में अलग अलग शेप्स बनाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिना म्यूजिक की इंस्टा रील देख रहा हूँ। देखते ही देखते वो क्रेजी मॉन्स्टरस वेयरवुल्फ वीक होने लगा। ऑल थैंक्स टू नम्रता मैम एंड पल्लवीज मैजिकल स्पेल। जय और चिराग, तुम दोनों को मिलकर जोरान को पकड़ना होगा। वो पहले से थोड़ा वीक हो गया है, पर उसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा, मगर ध्यान रहे, तुम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। एंड रिया, टेक दिस वुल्फ्स पेन हर्ब। तुम्हें थोड़ा सा ये पाउडर जोरान के नाक के सामने जाकर छिड़कना होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे उसकी जान जा सकती है। नम्रता मैम और पल्लवी मन ही मन अपना स्पेल कंटिन्यू कर रहे थे ताकि कुछ और देर तक जोरान कमजोर ही रहे। मैं और चिराग बहुत तेजी से जोरान पे झपटे। ये अगर कमजोरी में इतना खतरनाक था तो पहले कितना ज्यादा स्कैरी था। जोरान अपने चाकू जैसे नाखूनों से मेरी बॉडी पर एमएफ हुसैन का मॉडर्न आर्ट बना रहा था। हम तो वैम्पायर्स भी इसके सामने चाय कम पानी लग रहे थे ब्रो, बट लूजिंग वाज नेवर इन माय डिक्शनरी गाइस। मैंने उसकी पूंछ खींची और And I jumped, और उसके ऊपर जाकर बैठ गया। मैंने उसके मुंह को जोर से पकड़ लिया। चिराग, जल्दी hold his front 2 legs and kick him. But how can I? What if? Just do it, you moron! Just fucking do it! चिराग के किक करते ही जोरान नीचे गिर गया और उसके साथ मैं भी। फिर जोरान ने मेरी गर्दन की तरफ देखा और थैंकफुली रिया ने उसी वक्त झट से मैम का दिया वो वुल्फ्स पेन पाउडर जोरान के नाक के आगे छिड़क दिया। इमीडिएटली जोरान ट्रांसफॉर्म होने लगा। ट्रांसफॉर्म होते ही वो बेहोश हो गया और मैंने उसे अपनी जैकेट से कवर कर दिया। ये सारा जोरान जो अभी सावरिया की म्यूजिक वीडियो का रणबीर कपूर लग रहा था, बस 2 मिनट पहले तक उसने साले ने पूरे फॉरेस्ट में पैनिक मचा दिया था गाइस। शुक्र है हमने इसे यहीं पकड़ लिया, वरना बस 1 किलोमीटर दूर ही एक गांव है। ये वहां पहुंच जाता तो तबाही मच जाती। अगर एक बार गलती से भी इसने किसी इंसान को चोट पहुंचा दी होती तो वो सीक्रेट सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस बात हो जाती। प्लस इसे काबू में करना और भी मुश्किल हो जाता। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। और वैम्पायर्स अगर टाइम पे गार्डिंग ड्यूटी करने पहुंच गए थे तो ये वहां से भागकर निकल कैसे गया। आई होप इसे किसी ने कैंपस में ना देखा हो। वीर, चिराग और रिया, तुम लोग इसे कैंपस वापस ले जाओ। इसे वेयरवुल्फ सेफ जोन वाली इंफर्मरी में रखना। कुछ टेस्ट से चेक करना व्हाट वेंट रॉन्ग। पल्लवी और मैं भी कुछ ही देर में वहां पहुंचते हैं। आधा घंटा हो गया था लेकिन फिर भी जोरान होश में नहीं आया था। वीर ने कहा था कि वो गार्डिंग ड्यूटी खत्म होने के बाद सनराइज होते ही इंफर्मरी आ जाएंगे। प्रिंसिपल नरेन भी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे। उस वक्त सिर्फ चिराग, पल्लवी, रिया और मैं ही इंफर्मरी में बैठे हुए थे। एंड बाय द वे नम्रता मैम भी। वो काफी स्ट्रेस में लग रही थी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी चीज पर शक हो रहा हो। आई वाज फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ chaos, confusion and suspicion in my head. By the way guys, वीर ने किसी उम्रा का नाम लिया था। Was he related to all of this? काफी अजीब सा लग रहा था मुझे। तभी रिया मेरी तरफ चल कर आने लगी और मैं अपना सारा दर्द, सारा chaos भूलकर वही फिल्मी ला 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 मूड पर चला गया। I like this feeling. I love this girl. जय, तुम्हें काफी चोट लगी है। कम, I'll heal you with my magic.
मुझे हील करने के लिए तो तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है। नो मैं ठीक हूँ रिया, डोंट वरी, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम शाम को नर्वस थी, आई होप अभी तुम ठीक हो। वैसे फुल मून रिचुअल के वक्त तुम काफी प्रिटी लग रही थी, व्हाइट सूट्स यू अ लॉट। जय यू इडियट, रीड द रूम, वाज दिस द टाइम और प्लेस टू फ्लर्ट? बट देन गाइस, हमारी सुपरनैचुरल दुनिया में हर रोज ही लाइफ एक रोलर कोस्टर है, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? एंड तुमने जिस तरह वो वुल्फ्स पेन से जोरान को बेहोश किया, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव रिया। तुम बहुत पावरफुल हो, हमें डेफिनेटली साथ ट्रेन करना चाहिए। व्हाट से? थैंक्स जय, बट आई हार्डली डिड एनीथिंग। लेकिन तुमने उस भयानक वेयरवुल्फ को बहुत बहादुरी से पकड़ा। थैंक्स यार। ये लाइब्रेरी मैम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं लग रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें ऐसा कुछ पता होगा जो वो हमें बता नहीं रही है? समथिंग सीम्स टू बी वेरी रॉन्ग। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कैंपस में कैट किलिंग के बाद से ही वो काफी घबराई सी लग रही थी। कल से तो वो बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रही है। एक दो बार मैं डाउट्स पूछने गई थी तो वो मुझे लाइब्रेरी या लूनर लॉन्ज में भी नहीं मिली थी। क्या तुम्हें लगता है हमें उनसे बात करनी चाहिए? नो आई एम प्रीटी श्योर वो सब कुछ प्रिंसिपल नरेन के साथ डिस्कस करेंगी। हम अब इस माहौल में कुछ पूछेंगे तो शायद वो अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। लेट्स नॉट गिव हर मोर स्ट्रेस। अराउंड 4 AM लाइब्रेरी मैम ने हम सबको अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए कहा। बाकी वैम्पायर्स तब भी गार्डिंग ड्यूटी पर ही थे, बट वीर आस्क्ड मी टू लीव एंड रेस्ट। रेस्ट की तो मुझे बहुत जरूरत थी, पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ क्विक वार्म शावर। पानी से मेरे सारे घाव जलने लगे और मैंने फाइनली मिरर में खुद को देखा तो रियलाइज किया हाउ बैडली इंजर्ड आई वाज। मगर मैं हॉट भी काफी लग रहा था गाइस, सिजलिंग एक्चुअली। आई वाज नो लेस देन एन एक्शन हीरो। मैं काफी पंप लग रहा था ब्रो, पर मेरे दोनों हाथों में बहुत सारे स्क्रैचेस ब्लीड कर रहे थे और मेरे चेस्ट और रिब्स पर कुछ ब्लू और मरून ब्रूजेस थे। इस उम्र में लव बाइट्स की जगह मुझे वेयरवुल्फ इंजरीज झेलनी पड़ रही थी गाइस। उस डियर की तरह रिया मुझे भी हील करना चाहती थी। मे बी आई शुड हैव टेकन अप हर ऑफर। कितना अच्छा होता अगर वो मुझे उसी तरह कैरेस करती। ये थॉट मेरे दिमाग में आते ही अचानक मुझे रिया की एक ग्लिम्स दिखी। आई गेस आई वाज फॉलिंग फॉर हर। लेकिन मेरी इमेजिनेशन रिया को अब मेरे शावर तक भी ले आई थी। मेरी इमेजिनेशन मेरी तरह नॉटी है। बट वेट अ मिनट, व्हाट वाज हैपनिंग? ये कोई इमेजिनेशन है या इल्यूजन? वेट, अब मुझे फिर से रिया क्लियरली मिरर की उस पार दिखाई देने लगी। वही उसका ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस, स्माइल करते हुए एक एंजल की तरह। मैं अपने परछाई के साथ साथ रिया को भी देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों अलग अलग होते हुए भी समहाउ एक ही थे। पर ये कैसे हो सकता है? वो समवन गेटिंग इनटू माय हेड। क्या कोई मुझे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था?